हेलो एवरीवन, मैं मितबा आलासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो एक महीने बाद, काफ़ी समय बाद आपकी डिमांड पर फिर से हमने शुरू करें गागर में सागर बुक है उसका मैथ का सॉल्यूशन। देखो, इससे पहले जो भी सॉल्यूशन करवाया था उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो, हमने चार, एक दो तीन चार पाँच चैप्टर करवाए हैं। तो देखो, शुरू में देखो 28,000 व्यूज। शुरू में मतलब कि इतने बच्चे ज़्यादा एक्टिवेट थे, बुक आई थी तो सोल्व करने में लगे थे, एग्जाम की डेट भी आ गई थी। देखो, धीरे धीरे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। तो लेकिन जो ये देख रहे हैं ना भाई, ये ज़रूर सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आज हम सोल्व करने वाले हैं टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर। तो इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसके। और एक है मेंसुरेशन टॉपिक। ठीक है, मेंसुरेशन का हमने कुछ बड़ा ही सोचा है, अलग ही। वो मतलब कि आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे हार्ड क्षेत्रमति मतलब मेंसुरेशन चैप्टर लगता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ईजी चैप्टर वही लगेगा। क्योंकि मैं पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा पहले, पूरा का पूरा एक एक टॉपिक उठाकर एक एक टाइप एकदम पूरा का पूरा मैं उसको सोल्व करवाने की सोची है और सोल्व करवाऊंगा भी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम गागर में सागर वाली बुक है ना, उसके देखने उस इस बुक के हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो कितनी जल्दी और इजीली आप सोल्व कर पाओगे वो देख लेना आप। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस वाला देखते हैं। देखो, मैंने इसको शुरू में ही कुछ फॉर्मूले दिए हैं, इन फॉर्मूलों को आप याद कर लेना। बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। जब मैं इस बुक को देख रहा था, जब मैं इस क्वेश्चन की पीडीएफ बना रहा था, तो सच में यार, एक क्वेश्चन का एक टाइप था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, और जो पहले पढ़े हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ऐसा हो नहीं सकता कोई क्वेश्चन समझ में ना आए। इसकी पीडीएफ चाहिए और नोट्स के साथ ये वाली पीडीएफ भी, और जो हम सोल्व करवाएंगे वो वाली पीडीएफ भी, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अबाउट के सेक्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, सेम चीज़ अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखो, आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब यहाँ से आप चाल का देखो, अगर आपको चाल का फॉर्मूला चाहिए तो ये समय क्या होगा, इधर आके बटे में चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक सूत्र याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, दूसरा है औसत स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी अपन कुल समय। ये एक फॉर्मूला होता है 2ab और बटे में a+b। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका डिस्टेंस समान होगा, समान दूरी की समान दूरी की दो डिस्टेंस होगी, मतलब कि वो तय की जाएगी अलग अलग स्पीड से, तो आपको ये फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरा, और ये है चौथा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, आपके जीडी में भी, दिल्ली पुलिस में भी। तो इसको आपसे समझना। देखो, इसमें दो टाइप बनते हैं। तो एक टाइप है जब समय का अंतर देकर दूरी पूछे, तो ये एक साइड की दूरी आएगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 क्या है, स्पीड 1 स्पीड 2, और बटे में क्या है, S1 माइनस S2, मतलब कि स्पीड 1 और स्पीड 2 है, इसका डिफरेंस लेना है। ये जो मोड लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। मोड के बाहर जब कोई वैल्यू आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और इनटू गुना कर देंगे उनके समय के अंतर से, तो वो क्या जाएगी, डिस्टेंस। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। यहाँ पे लिखा नहीं है। देखो, यहाँ पे जो ये समय आएगा ना, ये घंटे में आएगा, तो बटे में 60 और कर देना इस चीज़ के। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ और है। फिर दूसरा, ये जो देखो, इसमें क्या है, इसमें समय का अंतर है, और इसमें क्या है, इसमें कुल समय है। तो कुल समय में देखो, अंतर क्या होता है, अंतर होता है दो चीज़ों का अंतर, जैसे कि उसमें डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखो नीचे डिफरेंस लिया है, लेकिन ये क्या है, कुल समय, टोटल समय है। तो जब टोटल समय है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने प्लस लिया है, क्योंकि समय जुड़ेगा अलग अलग समय, तो यहाँ पे प्लस ले लिए, और कुल समय से हम गुना कर देंगे। समझ में आ रही चीज़ें। तीन बराबर चाल हो तो औसत स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक से भी निकाल सकते हो, ये लेंथी हो जाता है। देखो, मिलने के बाद समय, ये छठा जो है, इसको आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसको छोड़ देना भी है ना। फिर है सातवां, देखो ध्वनि या बंदूक की गति वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो, ये फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला याद रखना। हमने ऊपर हिंदी में लिख दिया है, आदमी की गति अपॉन ध्वनि की गति बराबर पहला समय माइनस दूसरा समय। यहाँ पे हमने गलती कर दी है। देखो नीचे वाला, देखो ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला मत देखना। ऊपर वाले में आएगा पहले दूसरा समय माइनस पहला समय, ये ध्यान रखना, पहले दूसरा समय माइनस का पहला समय। और यहाँ पे जो नीचे वाला फॉर्मूला, इसमें भी यही है, स्पीड ऑफ मैन स्पीड ऑफ साउंड बराबर है T2 माइनस T1 अपॉन T2। जब बाकी जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझाता हुआ चलूँगा। अभी थोड़ा क्या है कि थोड़ा माइंड मैप है, वो हम आपको समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टॉप ये जो पॉइंट 8 है, इसमें क्या है, बिना रुके माइनस रुक कर बटे में रुका। देखो, हमारे पास जगह नहीं बची थी, तो हमने थोड़ा इसमें साइड में लिख दिया है। बाकी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा। आठवां जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कोई बस है,
बिना रुके हुए इतनी स्पीड से चल रही है, रुक रुक कर स्टॉप पर इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो जो मतलब कि स्टॉप पर रुक रही है वो कितनी देर के लिए रुकी है, तो वहाँ से इसका टाइम निकालेंगे। तो इसमें बिना रुके हुए को और रुके हुए को माइनस करके बिना रुके हुए का भाग दे देंगे। एक छोटी सी चीज़ देखना यहाँ पे, देखो मैं दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये हावर्स में आएगा, ये हावर्स में आएगा, ध्यान रखना ये हावर्स में। अगर मिनट में पूछेगा तो हम 60 से भाग कर देंगे। ये छोटी सी चीज़ है, क्योंकि फिर बोलोगे कि भैया 60 से क्यों। अब देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ आपको, ठीक है, छोटी सी चीज़ और समझाना चाहता हूँ। वो क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट बाकी आपको सभी को पता होगा। आपको पता है क्या, स्पीड बराबर, चल जा भाई, चल जा, मत कर बेइज्जती, मत करवा। हाँ, इतने दिनों में क्लास ली है इसकी और पहले में बेइज्जती करवा दी। चलो भाई करवा दी इसने तो बेइज्जती। देखते हैं दूसरा। तो देखो स्पीड जो होती है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये सभी को पता है, ठीक है, ये समानुपाती वाला चिन्ह है। तो इसमें क्या होगा, जब आपको स्पीड दे रखा हो, ये क्या है, देखो ये स्पीड तो है, जब आपको स्पीड दे रखा हो, ये डिस्टेंस कर दे कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस नियत कर दे, तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो, स्पीड का तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान है। अगर देखो यहाँ पे स्पीड आपको दे रखी हो, ठीक है, स्पीड दे रखी हो और टाइम को कांस्टेंट कर दे, तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। बाकी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको टाइम दे रखा हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी उल्टी हो जाएगी, 1/स्पीड। इस चीज़ को आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन आएगा मैं आपको वहाँ से समझाता हुआ चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो ए और बी की चाल का अनुपात, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, देखो मेंसुरेशन तो मैं करवाऊंगा ही आपको, कमेंट में ये बताना। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जितना हो सके एग्जाम तक मैं डेली का सोर्स में एक क्वेश्चन डालूं जीडी का, जो मतलब कि बेस्ट लेवल का हो, अच्छा हो, पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। तो डेली का एक क्वेश्चन सोर्स में डालता हुआ चलूंगा, सुबह आपको 9 बजे डल जाएगी। अगर आप चाहते तो मैं कर दूंगा, बाकी तो वैसे आपको भी पता है मैं पढ़ाई में मेरे को भी टाइम नहीं लग पाता है, तो ऐसे कर दूंगा कि मैं एक दिन में ही 10 सोर्स बना लूंगा और फिर उसको एक साथ अपलोड करके टाइम शेड्यूल फिक्स कर दूंगा, तो डेली आपको 9 बजे वो मिलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉमिस कर देता हूँ फिर उसको पूरा नहीं कर पाता, तो एक बार मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, जिससे आपको भी मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा और आपको भी वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो ये मुझे बताना है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो हम कर सकते हैं शॉर्ट्स में, ठीक है, जैसे भी 50-100 होंगे एग्जाम तक, वैसे उस हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ अपनी क्लास में थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि क्या होता है समय दूरी चाल, ठीक है। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको गुना भाग जोड़ बाकी ये तो आते होंगे, फिर उसके बाद आपको इन सवालों में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहला देखो, एक तो ए है, एक बी है, और ए की स्पीड दे रखी है, ए की स्पीड दे रखा है, ए की स्पीड का अनुपात दे रखा है 3:5 में। तो अगर ए की चाल अगर 3 है तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, 5। अरे भाई चल जा, क्या हो गया इनको यार, एक मिनट रुकना, नाटक कर रहे हैं यार ये। देखो अगर ए की स्पीड 3 है तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको समझाया था जब डिस्टेंस सेम होती है, इसमें आप बोलोगे डिस्टेंस सेम कहाँ पर बोला, इसमें डिस्टेंस समान है, ठीक है। निश्चित दूरी, देखो यहाँ पे बोला नहीं, निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या है, समान है। तो जब डिस्टेंस समान होती है तभी मैंने आपको बोला, तो उनका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, उसका उल्टा क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। पहले 3:5 था, इसका उल्टा हो गया 5:3। अब क्या बोला है, 18 मिनट लगते हैं। देखो इसने बोला है बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, यहाँ पे कितना यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18 है। या तो आप ऐसे सोल्व कर लो, देखो मैं साइड में सोल्व करके बता रहा हूँ, पहले 18 मिनट लगती हैं किसको, बी को लग रही हैं, बी को, हमारे हिसाब से यहाँ पर बी को कितनी यूनिट लग रही है, 3। तो 18 है, ये 3 का मान है, तो बटा 3 आ जाएगा। अब जिसका पूछता है उससे गुना कर देते हैं। इसने पूछा ए का समय, देखो यहाँ पे कितना लगा, टाइम क्या ए का कितना लग रहा है, 5 यूनिट, तो 5 हम गुना कर देते हैं। 3 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, ये एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 मिनट किसको लगेंगी, ए को लगेंगी। बाकी कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसने बोला है क्वेश्चन में कि बी को 18 मिनट लगती हैं, तो यहाँ पे बी को कितनी लग रही है, 3 यूनिट, तो बी को कितनी लगी, 18 मिनट लगी है। तो 3 कितना गुना है इसका गुना 6 गुना, तो 6 × 3 = 18 हो चुका है। तो इसी प्रकार से ए का निकालेंगे, इसको भी 6 गुना कर देंगे, तो 6 × 5 = 30। कुछ मेरे भाई ऐसे निकालते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जोन सा अच्छा लगे आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, तो ए बी से 3 गुना तेज है, बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में पूरी की जाती है तो ए द्वारा लिया गया
समय ज्ञात करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो 3 व्यक्ति हैं, तो पहले तो बोला है एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। इसने बोला है बी से 3 गुना तेज कौन है? ए है। अगर बी की स्पीड 1 है तो इसका 3 गुना कौन हो जाएगा? ए। तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3 ही तो होगा। फिर क्या बोला है आगे, सी से 2 गुना तेज कौन है? बी है। अगर सी का स्पीड अगर 1 है तो इसका 2 गुना कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी अनुपात में ही है। तो आपको रेशियो वाला चैप्टर में पढ़ा होगा इसका अनुपात कैसे लेते हैं। देखो इसका पड़ोसी कौन है? 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ जो खाली जगह है, इसका पड़ोसी खाली जगह में पड़ोसी कौन है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इन दोनों की इधर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो चुका है, 2 एकम 2 हो चुका है और 1 एकम 1। तो ए बी सी का जो स्पीड का चाल का जो रेशियो आया आपके पास 6:2:1 आ चुका है। इसने क्या बोला है, यदि कोई यात्रा में सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय पूछा है आपसे। क्या पूछा है? समय पूछा है। तो अभी ये क्या है? ये तो मेरे भाई स्पीड आई है। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। तो इसका हो जाएंगे यहाँ पे, अगर टाइम निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 6 का उल्टा क्या होगा भाई? उल्टा बोला ना, 6 का उल्टा कितना होगा? 1/6 होगा। आप यहाँ पे भी कर सकते थे 1/5, 1/3 करोगे तो 3 उधर गुना हो जाएगा, 5 उधर गुना हो जाएगा, तो 5:3 निकलेगा। ठीक है, वो ऐसे ही किया था। जब दो चीज़ें सिर्फ 2 ही होते हैं तो हम उसको डायरेक्ट उल्टा लिख देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन 3 है तो ऐसे करेंगे। देखो तो 1 का उल्टा 6 का उल्टा 1/6, इसका 1/2 हो जाएगा और इसका 1/1 का मतलब तो 1/1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, फ्रैक्शन में पता भी नहीं चलेगा। तो इसको पूरे को क्या करते हैं, नीचे वाला जो इसको भिन्न को हटाएंगे हर को, तो हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 दूनी 12, तो जो नीचे वाला है इसका 12 एलसीएम आ रहा है, तो इसको 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको 12 से गुना कर देंगे। तो मैं यहाँ पे गुना कर दूँ या फिर इसको मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ। देखो 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मैंने 12 से गुना किया, यहाँ पे भी मैंने 12 से गुना किया और यहाँ पे भी मैंने 12 से गुना किया। तो यहाँ से काटेंगे, देखो 6 दूनी 12, तो 2 पर कटेगा तो 2 आ चुका है। 2 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा और 1 से तो 1 बार में जाएंगे तो 12 आ जाएगा। देखो ए के नीचे ए का टाइम आया है, बी के नीचे बी का टाइम, सी के नीचे सी का टाइम, तो ये क्या आ चुका है? टाइम आ चुका है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है। देखो इसको और भी हल कर सकते हो ना। और 6 एलसीएम आ रहा था हमने, देखो ज़्यादा बिना बात में वो कर दिया। 6 एलसीएम 2 से काट लो ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 6 12। ठीक है, रेशियो लेना था हमें, 6 वो आ रहा दिमाग में नहीं आया हमारे। तो देखो इसने क्या बोला है, सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम लगा रहा है, सी 6 मिनट लगा रहा है। तो जो 66 मिनट लगा रहा है, क्वेश्चन में बोला 66 मिनट लगा रहा है, हमारे हिसाब से 6 मिनट लगा रहा है। तो 66 का जो वैल्यू, 6 का वैल्यू कितना है? 66 है। अब जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। ए का पूछे तो 1 से, बी का पूछे तो 3 से। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है ए द्वारा लिया गया समय। तो ए कितना ले रहा है? 1 यूनिट ले रहा है, 1 से गुना कर देंगे। समझिए, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 मतलब 11। तो 11 मिनट कौन ले रहा है? ए समय ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करता है तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछी आपसे। तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, फर्स्ट डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, सभी को पता है ये चीज़। हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो आपको शुरू में क्या दिया हुआ है, शुरू में आपको स्पीड दे दी, एस का मान दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपको दे दिया टाइम, टाइम कितना दे दिया? 6 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो 15/60 कर सकता हूँ। भाई मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे ना। देखो 6 यहाँ पे प्लस लगा लो, 6 घंटे लगे और 15 मिनट और लगी, तो 6 घंटा 15। अब इसको बदल देंगे। देखो 15 एकम 15, 15 चौक 60। इसको टाइम को जब मैं घंटे में बदलाऊँ, 6 चौका 24 और 25/4, 25/4 ये हो गया हावर। मैंने क्या किया है, 15 मिनट को मैंने घंटे में बदल दिया। ठीक है, आपके पास देखो स्पीड भी है, टाइम भी है, यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, निकाल लोगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड, एस का मान कितना है? 4 है। टाइम देखो, टाइम कितना है? 24/4 घंटा, तो 25/4 घंटा, तो 25/4 कर देंगे। डिस्टेंस निकालेंगे, 4 से 4 कट जाएगा आपके पास। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ चुकी है? 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर आपके पास टोटल दूरी आ चुकी है। इसने क्या बोला है, इस दूरी को, समान दूरी को, मतलब कि ये समान दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर है। इस दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में वो तय करना चाहता है, तो स्पीड क्या रखनी होगी? तो अभी ये होगा। देखो स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो ये क्या है? डी है, तो मैं इसको डी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डी का डी हो गया। ठीक है, ये स्पीड का चाहिए ना हमें, तो बराबर हो जाएगा एस। सिर्फ मुझे स्पीड चाहिए, तो ये क्या है? इंटू में टी है, तो ये टी इधर आएगा तो इंटू का क्या है? बटे में चला जाएगा। तो वो बोलते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से तीनों फॉर्मूले कैसे बनते हैं आप बना लोगे। और टाइम का निकालना हो तो स्पीड को भेज देंगे, समझ गए? तो यहाँ से
क्या बोला है कि समान दूरी, डिस्टेंस कितनी है 25 है, डी का मान कितना है 25 किलोमीटर। अब टाइम इसने दे रखा है 5 घंटे 10 मिनट में तय करनी है, तो 5 घंटे प्लस 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10/60, 0 से 0, तो 6 पंजू 30 रहेगी 31/6, 31/6 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे तय करेगा तो 31/6 क्या हो, देखो बटे का 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हो, हमने कहीं पे गलती तो नहीं कर दी है, नहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो इसने स्पीड तो पूछा था, तो एस का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो 25 छिके कितना होता है 150, तो 150/31, 150/31 का मतलब कितने में बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। तो 4 सही 26 बच जाएगा वहाँ पे, 4 सही 26/31 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखो पेज हम चेंज कर लेते हैं। एक चीज़ बताओ, देखो ऊपर बोला है 45 किलोमीटर, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो मैं हमेशा बताऊंगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे। इसने शुरू में बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड कितनी है, एस का मान 50 है। टाइम कितना लग रहा है 4.5 इतना लग रहा है। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे आप, तो ये देखो ये जो पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या जाएगा 10 आ जाएगा, 0 से 0। तो 45 इंटू 5 करेंगे तो 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, तो 225 किलोमीटर आपकी क्या आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुकी है आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या बोला है आगे, यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखो अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या पूछा है, कितनी वृद्धि की जानी चाहिए चाल में, इसने चाल पूछा है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो पूछे उसी का फॉर्मूला लिखेंगे हम। डिस्टेंस यहाँ पे डी का मान कितना है 224, 225 है, 225 है डिस्टेंस का मान। टाइम कितना दे रखा है इसने, 30 मिनट कम करना है। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। पहले की स्पीड थी 50 और पहले का जो टाइम था वो था 4.5 घंटे, ठीक है 4.5 घंटे। तो इसने बोला है कि 30 मिनट कम करना है, तो पहले 4.5 घंटे लग रहे थे, इसमें जैसे 30 मिनट कम करोगे तो फिर कितने लगेंगे, सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। 4.5 में से 30 मिनट घटाओगे तो 4 घंटे बचेंगे। इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 4 से काटेंगे तो 4 पंजू 20, कितना बच गया, जो 2 बच गया, 4 6 की 24 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चलना होगा। पहले किससे चल रहे थे 50 की स्पीड से, आप किससे चल रहे हो 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हो। तो आपको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ी, 50 से 56 कर दिया आपने 56.25, तो आपकी स्पीड बढ़ी है 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे। देखो 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। इसकी चाल में 15 किलोमीटर की कमी करनी है। अच्छा, पहले स्पीड निकालें कि पहले कितनी थी स्पीड, तो स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि डिस्टेंस कितना है इतना, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लिया ना आप, इसने बोला 20 किलोमीटर की दूरी, तो डी का मान कितना है 20 दिया हुआ है। टाइम कितना है 30, टाइम कितना है 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट है। तो अब मिनट को क्या करोगे घंटे में। देखो ये क्या होता है किलोमीटर, जब किलोमीटर आ चुका है तो उसके साथ घंटा आएगा, मिनट नहीं ले सकते। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर के साथ घंटा आएगा। और जो मीटर आ जाए, अगर मीटर आए तो मीटर के साथ सेकंड आएगा, तो मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो ये क्या है किलोमीटर, ये क्या है मिनट है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा 60 से भाग दूंगा, तो बटे का 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो, थोड़ा सा सोचो इस चीज़ को। तो 30 दूनी 60, तो 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर क्या थी उसकी डिस्टेंस थी, ठीक है। 30 मिनट में 20 की स्पीड से कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना। हमने स्पीड निकाली है, तो स्पीड निकाली, यहाँ से स्पीड आ चुकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने बोला यदि उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कम कर दे जाए, तो इसमें कितनी 15 की स्पीड कम करनी है। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 3 में से जाएगा तो 2। अब कितनी स्पीड हो चुकी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है प्रेजेंट की नव की स्पीड, ठीक है। इसने क्या बोला समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई समय का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन
स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस इसने बोला 20 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस हमारी फिक्स थी 20 थी। अब स्पीड देखो 15, इसने बोला कि 15 की कमी की है तो कितनी बची है 25, तो ये 25 की स्पीड से कितना टाइम लगा देगा, ये आपसे पूछा है। तो काट लो, 5 चौक 20, 5 25, 4/5 घंटा। ऑप्शन देखो मिनट में दे रखा है, तो मिनट के लिए घंटे को जो मिनट में बदलोगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो 5 से काटोगे तो 12 बार में, तो 12 चौक 48 मिनट, तो 48 मिनट आपको अधिक लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। गर्मी लगने लग गई यार स्टूडियो कुछ है नहीं, तो फैन वैन बंद करके बना रहे हैं, क्योंकि फ़ैन चलाएंगे तो फिर माइक में आवाज़ आएगी, गर्मी वैसे हो रखी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और आगे वह पहले तय की गई दूरी की 2 गुनी दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो बस की औसत चाल। अब देखो मैंने आपको बताया था औसत चाल मतलब कि एवरेज स्पीड, AS लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, ये हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, इस चीज़ को नोटिस करना, टोटल दूरी कितनी तय की, देखो 30 किलोमीटर तो यहाँ पे की और पहले तय की गई उसकी 2 गुनी यहाँ पे की, तो 30 दूनी 60 यहाँ पे कर ली। देखो पहले इसने 30 किलोमीटर की, फिर बोला है कि जो पहले तय की गई थी, पहले कितनी की थी 30 की थी, इसकी 2 गुनी तय की। ठीक है, ये तो हो चुकी है हमारी टोटल डिस्टेंस हो चुकी है भाई, 30 यहाँ पे चला, इसका 2 गुना 60 यहाँ पे चला, 60 और 30 90, सिर्फ 90 किलोमीटर ही वो चला, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आ चुकी है, 90 किलोमीटर आ चुकी है। अब टोटल समय और निकालना पड़ेगा हमको। टोटल समय कैसे निकालेगा, देखो 45 मिनट तो यहाँ पे चल रहा है और 60 मिनट यहाँ पे चल रहा है, तो देखो 45 मिनट है, तो मिनट को मैं क्या करूँगा, घंटे मत लूँगा, क्योंकि ये क्या है ऊपर किलोमीटर है, तो 60 से भाग दे दूंगा। और यहाँ पे क्या है 60 मिनट है, तो 60 मिनट लिख लो या 1 घंटा लिख लो, एक ही बात है वो तो। ठीक है, 15 या 45 और 15 चौक 60, यहाँ पे हम हल करेंगे। देखो 30 दूनी 60, 60 प्लस 30 कितना हो चुका है 90 किलोमीटर, बटा 3/4। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3/4 प्लस 1 है, इसको कैसे हल करोगे, 4 को 1 से करो 4, 4 एकम 4 और 3 कितना होगा 7, 7/4, 7/4 बटे का 4 कहाँ पर चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल करके देखो 9 चौक 36, 360, 360/7 का मतलब देखो 7 5 35, एक बचेगा 7 एकम 7, तो 51 पॉइंट करके एक के ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसने बोला है एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12, 18, 24, 36 की चाल से तय करती है, पूरी दूरी के लिए औसत चाल। देखो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, जो औसत चाल होती है वो टोटल दूरी बटा टोटल समय होता है। तो अगर हमको टोटल दूरी और टोटल समय निकाल लें, उसका भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये छोटी ये चीज़ है ना, ये आपके माइंड में जब क्लिक होंगी तो आप वो चीज़ें करना शुरू कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक चीज़ और है इसमें, देखो इसने क्या दिया है 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, मतलब 8 किलोमीटर की 4 दूरी, तो 8 चौक 32 किलोमीटर हो चुका है टोटल। लेकिन अगर आप यहाँ पे 8 किलोमीटर ना मानो, आप यहाँ पे और कोई वैल्यू रख लो, कोई वैल्यू, जैसे कि आप 10 किलोमीटर मान लो, 32 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर मान लो, 36 किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आपके आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं 8 किलोमीटर ही क्यों मानूं, अगर 8 किलोमीटर मानूंगा तो मेरे जो समय है वो फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 8 किलोमीटर को आप भूल जाओ थोड़ी सी देर, आपको डिस्टेंस क्या माननी है, आप डिस्टेंस मान लो, ये जो स्पीड दे रखी है ना इसका LCM मान लो, आप डिस्टेंस का आप LCM है ना वो आप डिस्टेंस मान लो। तो LCM निकालने के लिए मैंने बता रखा, देखो इसकी स्पीड कितनी है 12 है, 18 है, बाकी देखो 8 से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बेस्ट जो मेथड है वो बता रहा हूँ। यहाँ से आपको LCM निकालेंगे, देखो कितना कॉमन, देखो 6 से सभी में कॉमन दिख रहा है, तो मैं पहले 6 कॉमन ले लूँगा। तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 छंगा 36, तो अंदर वाला है इसका LCM कितना आ जाएगा, मुझे तो ये बता दो आप। यहाँ पे मैं और कॉमन ले लूँ, अगर 3 कॉमन ले लूँ ना, 3 6 चौका, देखो यहाँ से हम कर लेते हैं, देखो अंदर तो अंदर कितना हो जाएगा 6 चौका 24, अगर 12 लेगा तो हाँ बिल्कुल अंदर का तो 12 आ जाएगा, और 12 6 की 72 हो जाएगा। तो अंदर का तो देखो 6 हो चुका है, अंदर का LCM कितना हो जाएगा, अंदर का 12 हो जाएगा। तो हमारे पास 12 6 की 72, ये मैंने दूरी मान ली, ये मैंने क्या मान ली, दूरी मान ली। आप 8 से भी कर सकते हो, इसका मैं LCM लेके बता रहा हूँ। ये हमने क्या लिया है, LCM लिया है इसका, ठीक है। तो 6 × 12, 12 6 होता है 72 किलोमीटर मैंने क्या मानी डिस्टेंस, मैं इसको गुना भी मतलब कि वो भी नहीं कर रहा हूँ,
बेहतर भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में काटना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, एवरेज स्पीड देखो यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस देखो, एक दूरी कितनी है, 6 × 12 की है, ठीक है। फिर गुना कर दूंगा, इसने बोली ना 4 क्रमिक दूरी, तो इतनी 4 किलोमीटर 4 बार चलेगा तो 4 से हम इसको गुना कर देंगे। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि थोड़ा लेवल अप से समझा रहा हूँ मैं ना, बाकी सबसे आपको जोर आ रहा होगा, जैसे आपने समझा वही जी लगेगा, लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ। 8 किलोमीटर से भी कर दूंगा, 8 × 4 8 चौक 32 हो चुका है। 8 में आप 12 का भाग दोगे तो वहाँ से टाइम आएगा, 8 में 18 का भाग दोगे वहाँ से टाइम आएगा, 24 में 8 में 24 का भाग दोगे तो वहाँ से टाइम आएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने जो दूरी है ना वो 6 × 12 इतनी मान लिया, इसका एलसीएम लेके मान लिया, ठीक है। 72 किलोमीटर की मैंने दूरी मान लिया। अब 72 किलोमीटर की 4 दूरियाँ चलेंगी तो × 4 कर दिया मैंने, ये टोटल दूरी आ चुकी है ऊपर। अब टोटल समय निकालना है बस। अब देखो टोटल समय कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास देखो, मैं इसको 72 लिख देता हूँ, ठीक है। 72 हो चुका है, ये भी 72 है, समझ जाना। अब 72 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब ये पहले 12 की स्पीड से चल रहा है तो 12 × 5 = 12 6 की 72 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, 6 घंटे आ जाएंगे। इसी प्रकार से निकालेंगे 72 में 18 की स्पीड चलेगा तो 18 चौक 72 हो चुका है। इसी प्रकार से 24 या 72 होता है, 36 दूनी 72, इतना टाइम आ चुका है। बस आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। तो ऊपर कितना है, 6 × 12 × 4, नीचे कितना बना है, 6 × 4 = 10, 3 × 13 तो 15। इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, और कहीं पे तो गलती नहीं की है ना, नहीं होगा गुना। देखो अब यहाँ पे करेंगे तो 12 चौक 48 दूनी 96, 96/5, 96/5 का मतलब क्या था, 96 का दोगुना कर दो ना, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, तो 19.2 आपका करेक्ट आंसर होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, समझे। मैंने इसका एलसीएम लिया था और उस हिसाब से हमारा जो टाइम है ना वो फ्रैक्शन में नहीं है, बस इसकी हमारे पास बचत हो चुकी है। वरना आप वहाँ से 8 किलोमीटर मानोगे तो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आने लग जाएगा, ठीक है। ये क्लास है जिसमें हम टाइम नहीं देखते हैं, जैसे हो रहा है वैसे पढ़ाते हुए चलते हैं। बाकी तो मॉक सॉल्यूशन में तो हम टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा आ गया, 8वां क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की घंटा की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, फिर 40 किलोमीटर की चाल से 2.5 किलोमीटर की, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। देखो एवरेज स्पीड का भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जो एवरेज स्पीड होती है उसका मैंने फॉर्मूला बताया आपको, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, 50 की स्पीड से 2 घंटा चला तो कितना चला, 50 × 2 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे चल लिया, प्लस फिर अगली स्पीड चल रहा है 40 की स्पीड से 2.5, तो कितना, 40 दूनी 80 और 40 का सब आधा 20, तो 100 किलोमीटर यहाँ पे चल लिया। मैं डिस्टेंस कैसे निकाला, स्पीड इनटू टाइम से, समझ गए। फिर अगले देखते हैं 60 की स्पीड से 3 घंटा चला तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलता था, 3 घंटे में कितना, 60 × 18 180 किलोमीटर यहाँ पे चल लिया, समझ गए। डिस्टेंस कैसे निकाला, आसानी से। नीचे क्या आता है, टोटल समय आता है, देखो 2 घंटे यहाँ पे चला, 2.5 घंटे यहाँ पे, तो 2 4 4.5 हो चुका है, और 3 घंटे यहाँ पे, तो 2 2 4 3 7 7.5 घंटे टोटल समय आ चुका है। तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो 100 200 380, ऊपर बन चुका है 380 किलोमीटर, नीचे 7.5, तो 7.5 को मैं पीछे तक लिख सकता हूँ क्योंकि जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट हटाए तो बटे में 0 है, ये 0 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, कितना बच चुका है, 3 1 और 0, 25 × 5 = 125 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो 152/3, इसका मतलब कितना होगा, 3 × 5 = 15 और 2 बचेगा तो 0 आ जाएगा, 3 चौक 12। कहाँ गलती कर दी, कहीं पे तो गलती नहीं कर दी, 3 3 9 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, 1 3 चौक 12, 50 पॉइंट करके मेरा तो आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें 50.6 आ रहा है ना। क्वेश्चन, हाँ देखो मेरे 50 3 5 300 152, ठीक है। देखो 50.6 करके आपका आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं 3 5 2 3 चौक 12, क्वेश्चन नंबर 9।
देखो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर और अंत में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है? तो वही है एवरेज स्पीड का टोटल दूरी बटा टोटल समय। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है, 60 किलोमीटर तो यहाँ पे चला और 30 किलोमीटर यहाँ पे चला, तो 60 और 30 90 हो चुका है और 45 यहाँ पे चला, तो 60 + 30 + 45 कितना हो चुका है? 145, 135। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, 60 किलोमीटर पहले चला है, फिर 30 किलोमीटर चला है, फिर 45 किलोमीटर चला है। ये है हम निकालें एवरेज स्पीड। तो ऊपर है डिस्टेंस होती है और नीचे क्या होता है? समय होता है। अब टोटल समय मुझे और बता दो कितना हो जाएगा। तो देखो 60 किलोमीटर को 30 की स्पीड से चलोगे कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 60 साइड में। तो जो टाइम 1 पहला टाइम t1 लिख लेता हूँ, तो ऊपर होगी डिस्टेंस 60, स्पीड कितनी है? 30 है, 30 दूनी 60, 2 घंटे लगेंगे। तो पहले लगे 2 घंटे प्लस, ऐसे ही हमको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर, अरे देखो यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर है और 60 की स्पीड से चल रहे हो, कितना है? 30 किलोमीटर है और 60 की स्पीड से चल रहे हो, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 1/2। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 लिख सकता हूँ, 0.5 घंटे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी है, या 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 0.5 लिख लो, ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ पे देखते हैं 90 किलोमीटर है और 45 की स्पीड से, नहीं 45 किलोमीटर है और 90 की स्पीड से, कितना है? 45 किलोमीटर है 90 की स्पीड से, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 1/2 को मैं यहाँ पे 0.5 लिख सकता हूँ। समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी बहुत आसान है। यहाँ पे देखो 60 + 30 + 45 कितना हो चुका है? 135। यहाँ पे देखो 2, 0.5 और 0.5 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो 2 और 1 कितना हो चुका है? 3। 135 में 3 का भाग देना, 3 चौक 12 और 3 पंच 15, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ चुकी है? एवरेज स्पीड आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है तथा यात्रा की शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है? अच्छा, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे कि कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसने बोला है इस डिस्टेंस को, इस ये जो पूरी दूरी है इसके 3/5 भाग को 84 की स्पीड से तय किया जाता है। ठीक है, तो 3/5 भाग को, तो मैंने इसको पूरी को मान लिया। इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने? 5 मान ली। यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली 5 यूनिट, बोलो 5 किलोमीटर मान लो, एक बात है। मैंने क्यों मानी 5? ये जो आपको 3/5 दे रखा है, इसका जो अंश और हर है, हर कितना है? 5 है, तो मैंने हर को ही मान लिया 5। अब यहाँ तक डिस्टेंस चलेगा ये, इसने क्या चला, इस डिस्टेंस 5 का 3/5 करोगे तो कितना बनेगा? 3 ही तो बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। या ऐसे समझ सकते हो, जो नीचे वाली दूरी होती है हमने टोटल 5 मान लिया है, तो 5 में से 3 यहाँ पे चल दिया, तो 5 में से 3 यहाँ पे चला, तो 2 यूनिट यहाँ पे चला होगा। बची हुई 2 है, तो बचेगी कितनी? 2, तो 2 यहाँ पे चलेगा, 2 ये बच गई। तो 3/5 भाग, मतलब इसको तो 84 की स्पीड से चला है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और शेष दूरी कितनी है? 2 यूनिट को कितनी किसी स्पीड से? 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। इसने औसत चाल पूछ लिया आपसे। ठीक है, औसत चाल, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? देखो हमने मानी है 5, तो टोटल डिस्टेंस हो चुकी है 5। नीचे आएगा टोटल समय, तो 3 किलोमीटर को देखो, समय क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो समय कैसे? डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 3 है, और स्पीड कितनी है यहाँ पे? 84 है, तो 84 का हम भाग देंगे। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे देखो 2 यूनिट है, डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट, और स्पीड कितनी है आपकी? 56, तो 56 से आप भाग दोगे। तो ऊपर ये देखो, ये क्या चुके? टोटल डिस्टेंस। ये नीचे क्या बन चुका है? टोटल टाइम बन चुका है। ये आपसे इसको हल करोगे, आपका आंसर होगा वो। ठीक है, तो देखिए, तो काट लेते हैं, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 अंठा 24, 2 से काटोगे तो 28 दूनी 56 होता है। तो ऊपर क्या बचा? 5/1/28 प्लस 1/28 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/28, और 2/28 कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 14 बार में, 14 5 कितना होगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ गुना भाग आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ, इतना आपको आता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है
पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको समझाऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि रोहित है ना समान दूरियों की 4 यात्राएं तय करता है। समान दूरियों की 4 यात्रा, पहली यात्रा में उसकी चाल है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल क्या है, पिछली यात्रा से आधी हो जाती है। तो एक चीज़ देखो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ दूरी, ये 4 दूरी तय कर रहा है समान यात्रा की। तो मैं कितना मान, देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी शुरू में बोलो, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 400, तो मैंने 400 ही मान लेता हूँ क्योंकि फिर कटने में आसानी होगी, कटने में हमको फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने पहली दूरी मान ली 400, तो पहली दूरी 400 किलोमीटर मान लिया आपने, तो इसने बोला कि 4 समान दूरियाँ, तो पहली भी 400 की तय करेगा, दूसरी भी 400 किलोमीटर की, तीसरी भी 400 किलोमीटर की और चौथी भी 400 किलोमीटर की। तो चारों दूरी हैं वो समान दूरी की तय कर ली इसने। अब यहाँ पे हो जाएगी स्पीड। स्पीड क्या है, इसने बोला है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और हर अगली दूरी को तय करने में उसकी स्पीड की आधी कर देता है। अगर यहाँ पे वो 400 किलोमीटर की स्पीड से चला था तो अगली जब दूरी ये दूरी तय करेगा इसकी आधी कर देगा, तो 400 का आधा कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे चलेगा तो इसका आधा कर देगा, पिछली वाली का आधा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 200 का आधा 100 हो जाएगा। और इस दूरी को तय करेगा तो इसका भी आधा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। समझ गए। अब क्या बोला है, एवरेज स्पीड बोला इसने, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल देंगे। देखो टोटल दूरी कितनी, 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 64 चौक 256। ठीक है, आप यहाँ पे इन चारों को जोड़ लो या फिर 4 4 16 3200 आएगा ना, 3200 आएगा। देखो मैं गुना कर दिया, देखो 400 400 400 400 कितना हो जाएगा 3200, या फिर इसको इनको सबको जोड़ लो या फिर 400 को 4 से गुना कर दो। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। अब टोटल टाइम और निकालना है, तो टाइम यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ टाइम। देखो दूरी में जब आप स्पीड का भाग दोगे तो टाइम तो आएगा, तो 400 में 400 को भाग दो तो 1 घंटा यहाँ पे आएगा, 400 में 200 का भाग दोगे 2 घंटा यहाँ पे आ जाएगा, और 400 में 100 का भाग दोगे 4 घंटा यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें दोगे तो 8 घंटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चुका टाइम। तो इन टोटल टाइम कितना हो चुका, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो टोटल समय आपके पास कितना हो चुका है 15 हो चुका है। तो यहाँ से काटेंगे 5 5 या 15 और 5 8 40, तो 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 चौक 32, और 1 जीरो तो है ही आएगी, बटा 3, तो 320 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 में दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। समझे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बहुत जोर आने लग गया है, पसीने आ रहे हैं यार। देखो तो कंफर्टेबल मिलना चाहिए ना एनवायरनमेंट पर, क्या करें, नहीं है भाई। कंफर्टेबल होता तो पढ़ा थोड़ी रहते, कहीं पे मौज मस्ती कर रहे होते। देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो मेंस्ट्रुएशन किसी की प्रॉब्लम है ना, तो मैंने बताया आपको, वो हम शुरू करेंगे और पीडीएफ उसकी बन चुकी है अभी, नितिन भाई बना रहे हैं, तो 2-3 चैप्टर की तो बन चुकी है, और उसके बाद मैं अभी उसकी क्लास लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पहले ये टाइम एंड डिस्टेंस करवाने मैंने सोचा, फिर बाद में पता नहीं हो ना हो, क्योंकि कमेंट इसकी ज़्यादा आ रहे थे तो फिर करवाना बनता है ना। फिर मेंस्ट्रुएशन को इतने शानदार से ख़त्म करेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पढ़ना और लास्ट बार, पहली बार लास्ट बार पढ़ना, बस पीडीएफ वगैरह सब कुछ दूंगा मैं, ठीक है। देखो 12 क्वेश्चन, देखो एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया और ठीक अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करने। तो क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज स्पीड के कितने क्वेश्चन दे रखे इसने, ये तो शायद आप भी बनाने लग जाओगे अब तो, इतने समझा दिया मैंने आपको। तो देखो पहले क्या किया है, 6.5 घंटे तक 55 की स्पीड से चलाया। तो मैंने आपको बोला है इसने जो पूछा वो लिखना है आपको। एवरेज स्पीड पूछा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल दूरी बटा टोटल समय, पता नहीं मैं कौन सी बात लिख रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला। तो टोटल दूरी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो पहली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये जो 6.5 घंटे है ये 55 की स्पीड से चला, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो पहली डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, स्पीड कितनी दे रखी है इसने 55 की, और टाइम कितना दिया 6.5 का, यहाँ से गुना कर लोगे
तो 55 को जब आप 6.5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 357.5। ठीक है, ये डिस्टेंस होना। इसी प्रकार से आपको डिस्टेंस 2 निकालनी पड़ेगी। तो वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर से बढ़ा दी और ठीक 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच गया। मतलब कि 40 की पहले कितनी थी? 55 थी। अब 15 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी ना। 70 हो चुकी है और 1 घंटे तक चला तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 कितनी आ जाएगी इसकी? 70 किलोमीटर। यहाँ पे तो इतनी थी, यहाँ पे इतनी थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ चुकी है? 357.5 प्लस 70 तो कितनी हो जाएगी टोटल? 427.5। तो टोटल दूरी कितनी आ चुकी है मेरे भाई? 427.5। कैसे निकाली पता है ना? आप भी निकाल लेना इसको। अब समय देखो, यहाँ पे 6.5 घंटे तो यहाँ पे लगे और 1 घंटा यहाँ पे लगा, तो कितना हो चुका है? 7.5 घंटे लग चुके हैं। इसको हल करना है बस। पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो काटते हैं। 25 दिया 75, 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, कितना बचेगा? 25 25 तो 175 हो जाएगा और फिर बचेगा 2, 25 से कम 25 तो 171/3। तो 171 को 3 से काट लें तो कट जाएगा बिल्कुल। तो 3 5 15 और 3 7 21, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले छात्र को 50 मिनट लगे, लेकिन निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने में 10 मिनट देरी से पहुंचा। समय पर स्कूल पहुंचने के लिए छात्र की गति कितनी होनी चाहिए? तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, टेंशन मत लो, आराम से समझाएंगे। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने पर उसको 50 मिनट लगे, तो 50 मिनट तक 5 की स्पीड से कितना चल लिया? तो यहाँ पे मैं अगर डिस्टेंस निकालूँ, डिस्टेंस बराबर कितना क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इसने दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लगा? 50 मिनट। मैंने बोला कि यहाँ पे घंटे में तो मिनट नहीं हो सकता, तो 50 मिनट को घंटे में बदलूंगा मैं, तो मैं क्या कर दूंगा? बटे 60 कर दूंगा। ये घंटे में बदल लिया हमने। तो 0 से 0, 5 × 5 25/6 हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगी 25/6 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी ना। अब देखो क्या बोला है, यह क्या था? जब 50 मिनट में पहुंचा 10 मिनट लेट था, तो समय पर स्कूल पहुंचने के लिए उसको गति क्या रखनी होगी भाई? उसको स्पीड क्या रखनी होगी? ठीक है, तो इसको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी ना। तो देखो यहां से करें। देखो स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमने डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस है 25/6। 25/6 क्या है? डिस्टेंस है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है। क्या ध्यान दोगे? इसने बोला है कि ये जो 50 मिनट में तय करके पहुंचा, इसमें 10 मिनट लेट हुआ था वो, लेकिन आपको सही समय पर पहुंचना है। अगर ये 50 मिनट पर पहुंचा था और 10 मिनट लेट था, अगर मैं इसमें से जैसे ही 10 मिनट घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 40 मिनट। तो ये 40 मिनट पर ये बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा। सही समय पहुंचने का कितना? 40 मिनट लगा था, सही समय पर वो पहुंच जाता। तो डिस्टेंस तो आपके पास कितनी है? 25/6 और आपके पास टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना? 40 मिनट। तो टाइम का कितना हो जाएगा? 40 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलने के हम क्या करेंगे? 60 से भाग कर दें। तो ये जब ऐसे सिचुएशन आपको बनती है तो आपको पता है 14-32 का नियम, या 1 को 4 से, मतलब दूर वाले को दूर से गुना करना है और पास वालों को पास से गुना करना है। ये आपको सभी को पता होगा, नहीं पता तो आज समझ लेना। ठीक है, इसको हल कर कैसे करेंगे? देखो ये 25 है, ये 25 है, तो 25 को 60 से गुना करना है। ठीक है, बटा 6 को 6 को 40 से गुना करना है। तो ऐसे हल कर लेना है। तो देखो 6 से काटेंगे 10 बार में, 0 से 0, तो 25/4। 25/4 स्पीड है। 25/4 का मतलब कितना होता है मेरे भाई? अच्छा, ऑप्शन में दे रखा है, इतना आगे सॉल्व नहीं किया इसने। तो 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया होगा। डिस्टेंस थी, हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाली, इतनी थी। 25/6 किलोमीटर क्या थी? डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास। 50 मिनट लगता था, उसमें 10 मिनट देर था वो। जैसे 50 मिनट में 10 मिनट घटाया तो हमारे पास 40 मिनट आ चुका है। तो इस डिस्टेंस में मिनट का जैसे आप भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी, जो कि ये होगी। क्वेश्चन नंबर 14, इतने आराम से और एक चीज़ बता रहे हैं तो समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को
बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है तो बी की गति क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। तो देखो इसको मैं आपको 2 मेथड बता सकता हूँ। पहला देखो इसने क्या बोला, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को कितना 30 मिनट अधिक लगता है। तो मुझे नहीं पता, देखो दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। इसको कौन तय करेगा, ए तय करेगा। 15 किलोमीटर ही दूरी को बी भी तय करेगा, लेकिन इसने बोला है बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। ये 30 क्या है, मिनट है। तो मैंने बोला यहाँ पे किलोमीटर है तो मिनट को आपको घंटे में बदलना, तो 30/60 समझ गए। 30/60 का मतलब कितना होता है, 1/2। फिर आगे बोला है किंतु यदि ए की गति को 2 गुना कर दिया जाए। अब छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब स्पीड 2 गुना करोगे तो जो समय है ना, जो स्पीड 2 गुना हो जाएगा तो समय है, समय क्या हो जाएगा, कम आएगा। समझ गए। तो कम वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस के साथ होती है, ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है। तो ए की स्पीड को कर दिया 2 गुना और ए की तुलना में वो 1 घंटा कम लेता है। तो 1 घंटा कम कौन ले रहा है, बी ले रहा है। नहीं ए ले रहा है। तो 1 घंटा जो कम लेगा तो वो मैंने बोला माइनस के साथ आएगा। तो ये हो जाएगी 15 किलोमीटर थी और इसको कौन कर रहा है, ए तय कर रहा है, ये जाएगा। और 15 किलोमीटर को देखो पहले ए की स्पीड कितनी थी, ए थी। अब इसकी स्पीड को क्या कर दिया 2 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगी 2a हो जाएगा। थोड़ी सी समझो। और बी की स्पीड से कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो बी का तो ऐसे कैसे रहेगा। सॉरी दोस्तों, देखिए वीडियो ही रुक गई थी, मुझे पता भी नहीं चला, फिर मैं सोल्व करवाता चला गया और मैंने इतना सोल्व कर दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मुझे पता नहीं चला। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया था, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था, मैंने देखा वीडियो। तो ये जो मैं दूसरा मेथड भी आपको इसको बता दूंगा अभी। तो जो स्पीड से ये 15 किलोमीटर ए भी चलता है, ठीक है, किसी स्पीड से, और 15 किलोमीटर बी भी चलता है किसी स्पीड से, इन दोनों का अंतर 30 मिनट है। तो 1/2 घंटा मतलब कि हो गया, घंटे में बदलेंगे तो। इसी प्रकार जब स्पीड को 2 गुना कर दिया जाता है तो इधर ए लिखना है, क्योंकि जब स्पीड को 2 गुना करें तो टाइम कम लगेगा, तो कम वाला टाइम घटेगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 15 किलोमीटर को 2 गुने स्पीड से, यहाँ पे एक की स्पीड ए थी तो यहाँ पे 2 गुना स्पीड 2a हो जाएगी। ठीक है, और बी सेम स्पीड से चल रहा है तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो माइनस के 15 ए से प्लस का 15 ए कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या बचेगा, 15 ए तो यहाँ पे है और माइनस का 15/2a यहाँ पे है, बराबर। इधर भी जोड़ेंगे 1/2 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। आगे देखो इनका एलसीएम लेंगे 2a, तो 2a एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ए का जब भाग देंगे ए में तो 2 जाएगा ऊपर, तो 30 - 15 बराबर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 3/2 हो जाएगा इधर। तो 30 में से जब 15 जाएगा तो 15 बचेगा, बराबर का 3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट चुका है, तो यहाँ पे 30 - 15 15 बच जाएगा, और इधर है 3 और ये ए का उधर गुना हो जाएगा तो ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 3 से काटेंगे तो 5 बार में, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 5 आ चुकी है तो ए की वैल्यू इसमें किसी में भी रख दो, इसमें रखोगे ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 से 3 बार काटोगे तो 3 बार कटेगा। देखो यहाँ पे हमने रखा है ए का मान, यहाँ पे हमने रखा तो 5 से काटा 3 बार में, माइनस का 15 भी बराबर 1/2। तो फाइनली क्या बचा, माइनस का 15/b तो ये रहा, 3 इधर आ चुका है, माइनस का हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब दूसरा मेथड में इसका आपको बता रहा था, मुझे बाद में चला पता कि क्लास रुक गई है। ठीक है, अब शुरू से समझो इसको, दूसरे मेथड को। तो देखो यहाँ पे बी था, बी का कोई टाइम था, पहली लाइन में बोला कि ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर बी यहाँ पर पहुँचने में, मतलब यहाँ तक बी का टाइम अगर यहाँ पे है फिक्स है तो इसको 30 मिनट ज़्यादा लगे, किसको, ए को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। फिर अगली वाली लाइन में नीचे थोड़ा सा बोला है, यहाँ पे देखना आप, उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ पे बी से क्या होता है, इसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहा था तो यहाँ पे 30 हो चुका है। ठीक है, फिर 1 घंटा कम लग रहा है, तो 1 घंटा किसको कम लग रहा है, 1 घंटा कम किसको, ए को लग रहा है। तो 1 घंटा कम ये बोल दो या 60 मिनट बोल, तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ पे कम लग रहा है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक समझे। ये पेन और नहीं चल रहा है ना, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, साइज में जाती है इसकी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 60 मिनट कम लग रहा है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, माइनस के 60 मिनट से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफरेंस हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिफरेंस हो चुका है, मैं आपसे पूछूं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, पहले तो हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालो पहले। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, इसने शुरू में बोला यहाँ पे अगर ए है और अगर यहाँ पे बी है, तो इसने शुरू में क्या बोला था, यहाँ पे बोला है अगर ए की स्पीड को 2 गुना कर दें, ए की स्पीड को कितना कर दें, 2 गुना कर, यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दे, ए है वो अपनी गति को कितना कर देगा, 2 गुना कर देगा, तो 1 घंटा कम लगता है। अच्छा,
180। 1 मिनट रुकना। देखो ये अपनी स्पीड को क्या कर देगा, 2 गुना कर देगा। तो पहले, अच्छा एक ही स्पीड को 2 गुना कर रहा है ना, यहाँ पे देखते हैं कि 1 मिनट रुकना, थोड़ा रुकना। 1 2, हमसे भी नहीं होगा ये, ऐसे थोड़ी हो सकता है। देखो इसकी स्पीड का रेशियो क्या है, 1:2 है। 1:2 है। जब स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसने क्या बोला है कि टाइम 1 घंटा कम समय लगता है। अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो कितना कितना समय लग रहा है, 60 मिनट तो यहाँ पे और 30 मिनट यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे कितना लगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है इस चीज़ को, थोड़ा सा हाई पे जा सके है ना। यहाँ पे क्या है माइनस का, यहाँ पे कितना था, 60 मिनट था पीछे, ये 30 मिनट है आगे, तो इनका 90 मिनट का हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90। तो मैं आपसे एक का टाइम पूछूँ तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे, ठीक है। फिर क्या बोला है, स्पीड पूछिए किसकी, बी की, तो हम स्पीड निकालेंगे बी की। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड किसकी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे बी की। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, डिस्टेंस हाँ देखो डिस्टेंस देखिए 15 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगी 15 किलोमीटर। टाइम देखो, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 100, 1 मिनट रुकिए, टाइम 150। टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई, 30 मिनट ज़्यादा लग रही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी का स्पीड निकाल रहे हैं, देखो तो यहाँ पे कितने हो चुका है, इसका टाइम कितना है, इसका 180 है, इसका 180 है, ये ध्यान रखो, किसका 180 है, कि ए का टाइम आया है, ए का टाइम कितना है 180। तो इसने बोला है कि जो बी है ना, बी वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, बाकी ए 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो इसने बोला ए 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो ए 30 मिनट अगर ज़्यादा ले रहा है, तो ए अगर 180 ले रहा है, तो बी कितना लेगा, इसे 30 मिनट कम लेगा ना, तभी तो ये ज़्यादा होगा। तो बी का कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएंगी। बी की कितनी स्पीड हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, 150 मिनट। ये समझे आप, इसका टाइम निकाल लिया तो बी का टाइम हम निकालेंगे। तो अब बी का टाइम आ चुका है 150 मिनट, तो 150 बटा में कितना हो जाएगा, 150। ये क्या है, मिनट में है, घंटे में लेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 60 से भाग देंगे तो बटे का 60 कहाँ पर चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 0 से 0, 15 से 15। तो स्पीड किस बी की कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी पहला मेथड अच्छा लगे वो कर लेना, दूसरा मेथड अच्छा लगे तो वो कर लेना, समझ गए। अगला क्वेश्चन करें अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अनमोल अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष दूरी 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। इसने क्या बोला है, शुरू में बोला है कि जो अनमोल है 15 घंटे में तय कर आधी दूरी 62 से और आधी 93 से। तो मैंने मान ली कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x है। ये क्या मान ली मैंने, टोटल दूरी मान ली, ठीक है। तो कैसे करेगा, आधी दूरी, अब 2x है अगर दूरी, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, बटा 2, मतलब x दूरी हो जाएगी, इतनी ही x आधी दूरी ये हो जाएगी, समझ गए इतना। तो अब इस दूरी को कितने में, 62 की स्पीड से कर रहा है, और इस दूरी को 93 की स्पीड से, और टोटल समय लग रहा है 15 घंटे। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, देखो टाइम का टी का मान कितना दिखा, 15 घंटा, तो 15 बराबर टाइम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस थी, x थी, कितनी स्पीड से, 62 से, प्लस यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, x थी, कितनी स्पीड से, 93 से। यहाँ पे जो टाइम लगा, यहाँ पे जो टाइम मिला, दोनों को जब जोड़ोगे तो 15 घंटे लगेंगे, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, देखो 15 बराबर, यहाँ पे देखो 93 को इधर से गुना करेंगे तो 93x, प्लस 62 को इधर x करें गुना करेंगे तो 62x, और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 62 इंटू 93, ठीक है। अब ये 62 इंटू 93 इधर आएगा, तो 15 से गुना होगा तो 15 इंटू 62 आ जाएगा और 93 आ जाएगा, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 6 और 9 कितना होगा, 15, 155x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 31 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। तो 3 तिया 9, 62 इंटू 9, 62 इंटू 9,
ये क्या आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है। हमसे पूछा क्या है, कुल दूरी। कुल दूरी हमने भाई कितनी मानी थी यहाँ पे 2x मानी थी, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको अभी गुना कर लो, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है। तो हमें को 2x की निकालनी है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो पहले x का मान निकालेंगे, तो 9 दूनी, देखो x बराबर 9 दूनी 18, 1 6 नाम 54 1 55, 558 हो चुका है। ये है x की वैल्यू। हमको 2x की वैल्यू चाहिए, तो 500 जो 58 है, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 से एक ही शुरू है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। समझे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए 10 मिनट देर से आता है। हालांकि 20 किलोमीटर की औसत गति से के साथ वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बतानी है आपको। देखो, जब मैंने ये क्लास का सेकंड पेज था, ठीक है, सेकंड पेज पे मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे अभी सारे के सारे, वहाँ पर जाके देखना, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बराबर, जब देखो इसने टाइम का डिफरेंस दे रखा है ना, 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, तो डिस्टेंस बराबर S1 S1 माइनस S2। देखो S1 माइनस S2 कर लो या S2 माइनस S1 लिख लो, एक ही बात है, रटना मत। ये मोड यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है, इनटू डेल टाइम, डेल टाइम ये आएगा हमेशा हावर्स में, घंटे में आएगा। समझ गए। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो अब क्वेश्चन में देखते जाना। S1 पहली स्पीड है 15, दूसरी स्पीड है 20। तो पहली स्पीड 15, S1 15, S2 20। तो S1 15, S1 का मान कितना है 15, S2 का मान कितना है 20 है। S1 माइनस S2, तो 15 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस का 5, मोड हटेगा तो 5, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना इन दोनों का डिफरेंस। तो 20 माइनस 15 कर लो, 15 माइनस 20 कर लो, मोड हटेगा तो प्लस का आएगा। तो 15 20 का अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इनटू डेल टाइम। अब देखो टाइम का अंतर, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। इसने पहले बोला है 10 मिनट देरी से, और इसने बोला फिर 5 मिनट पहले। एक छोटी चीज़ इधर समझना, जब आपके पास आ जाए देरी से, फिर बाद में आ जाए पहले, तो जो टाइम होगा वो हमेशा जुड़ेगा, उस टाइम को प्लस कर लेना। पहले आए जी पहले, फिर आए देर, तो भी टाइम को प्लस करना है, ठीक है। अगर आ जाए पहले लास्ट में, बाद में भी आ जाए पहले, तो माइनस करना है। अगर टाइम आ जाए देरी से, फिर भी उसके बाद भी देरी से, तो टाइम करना है माइनस। जब समान आ जाए तो उसको माइनस करना है, उसको घटाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोला है पहले देरी से फिर पहले, तो 10 मिनट पहले, ऐसे समझना है कि 10 मिनट तो पहले यहाँ पे कोई होगा 10 मिनट पहले, और 5 मिनट बाद, तो माइनस का 10 प्लस माइनस का 5 मतलब कि 15 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से -10 से 5 तक चलोगे तो 15 का कवर कर लोगे आप। तो -10 मतलब कि 10 और 5 मिनट कितना हो जाएगा, 15। मैंने बोले घंटे में होता है, लेकिन ये क्या यहाँ पे क्या है, मिनट में है, तो घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। ये क्या आ चुका है, डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, एक साइड की स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो 20 दिया 60, 3 से 5 बाद में, 5 से 5 बाद में, हमारे पास खाली क्या बचा 15। तो डिस्टेंस बराबर 15 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पेज हम चेंज कर लेते हैं। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/8 साल पर चलाता है, वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, और सही बताओ ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 की आप प्रीवियस ईयर के शिफ्ट उठाना, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है, एक दो होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन ना हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। ये करना आपको आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इसने दे रखी है, इधर हो गई सामान्य चाल, ये हो गया सामान्य चाल, और ये हो जाएगा, उसने चाल में जब चेंज कर लेता है तो ये हो जाएगी अब की चाल। पूरा लिख के बता रहे हैं। एक तो है ए और एक है बी। ए से बी, अच्छा एक ही व्यक्ति है, लेकिन ए से बी कोई शहर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगी स्पीड, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, ठीक है। ए से बी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो चुकी है, समान हो चुकी है, ठीक है। इसने बोला सामान्य चाल की 3/8 से चलता है, तो ये जो बटे का 8 है ना, इसको आप सामान्य चाल मान लो। तो सामान्य चाल मैंने कितनी मान ली, 8 यूनिट मान ली इसकी स्पीड।
अब इस क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब इसका 3/8 करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। इमेजिन करो मैं इसका गुना करके 3/8 कर रहा हूँ, तो नीचे का 8 ऊपर वाले 8 को काट दे रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा 3। तो 8 अगर पहले की सामान्य गति तो अब कितनी हो जाएगी इसकी 3/8, मतलब कि सिर्फ 3 हो जाएगी। मैंने आपको हमेशा शुरू से बताया है, जब स्पीड डिस्टेंस समान और स्पीड का रेशियो हो तो टाइम का उल्टा हो जाता है। तो टाइम का कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। यहाँ पे पहले 3 यूनिट लग रहा था, अब 8 यूनिट लग रहा है। तो कितना यूनिट ज़्यादा लग रहा है, 5 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। इसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला 45 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 नाम 45, 9 मिनट। कितनी हो जाएगी 9 मिनट हो जाएगी। इसने क्या बोला है, लास्ट में जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। देखो बोला है इसने, अपनी सामान्य कार से चलाता है तो शहर ए से शहर बी के उसे कितना समय लगेगा। सामान्य समय पूछा है, देखो ये सामान्य चाल है तो ये सामान्य समय भी होगा। तो सामान्य समय कितना है 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान अगर 9 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 या 27, 27 मिनट लगेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे थोड़ा सा कि 45 मिनट कितना लगा, ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें कितना यूनिट लग रहा है 5, तो 5 का हो जाएगा। इसने पूछा क्या है, सामान्य समय पूछा है जो कि 3 है, तो 3 से गुना कर दोगे तो भी आपका 27 मिनट आ जाएगा। ये आपको कहीं पे चेक नहीं करना पड़ेगा कितना गुना है, क्या है क्या नहीं है। तो 45, 5 की वैल्यू 45 और 3 की वैल्यू पूछिए इंटू 3। उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारी हैंड राइटिंग का यार कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की है, एक बार बताना मुझे कैसी लगती है ना। क्या करें मियाँ मिट्ठू बनना पड़ेगा, खुद की तारीफ़ आप तो करते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये कौन सा है, 17 हो गया ना, 18 आएगा। 18 ही है। देखो एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे देख लेते हैं। देखिए कैसे कर सकते हो आप इसको। देखो डिस्टेंस कितनी है 210 किलोमीटर, ठीक है। उसकी सामान्य स्पीड पता नहीं कितनी थी, लेकिन उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो उसको 42 मिनट पहले चलना शुरू किया था। अच्छा तो 42 मिनट का क्या जाएगा अंतर जाएगा। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। देखो आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर होता है ऐसे नहीं, टाइम बराबर होता है ना। तो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर, या ऐसे बोलो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है टाइम होता है, क्योंकि पहले हम डिस्टेंस लिख लेंगे। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने 210 किलोमीटर दे रखी है। मुझे नहीं पता इसको किस स्पीड से तय करता है वो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन जो पहले तय कर रहा था उससे 10 किलोमीटर कम कर देता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक देखो ये मैंने मान लिया कि 210 किलोमीटर तय करने में उसको क्या लग रहा था, एस डिस्टेंस लग रहा था, ठीक है, एस की स्पीड से करता था। लेकिन अब क्या किया वो 210 किलोमीटर, यहाँ पे हम 60, तो 210 किलोमीटर अब क्या कर रहा है एस माइनस, मतलब कि पहले की जो स्पीड कितनी थी एस थी, अब उससे 10 किलोमीटर कम की स्पीड से तय कर रहा है। और कितना समय लगता है इसको 42 मिनट पहले चलना शुरू करता है, मतलब कि पहले 42 मिनट। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा 42 मिनट हो जाएगा। तो 42 मिनट नहीं होगा, मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में लेंगे, तो बटा का 60 कर देंगे। इतना समझे। 210 किलोमीटर पहले मुझे नहीं पता, इसने दे रखा है सामान्य चाल, मैंने उसकी सामान्य चाल एस मान ली, तो 210 किलोमीटर सामान्य चाल ऐसे तय करता है। फिर उसने 210 किलोमीटर दूरी को तय करने में 10 किलोमीटर कम कर दिया, तो एस माइनस 10 हो चुका। अब इस स्पीड से तय करेगा। इसने बोला कि 42 मिनट पहले रवाना होता, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 42 मिनट हो जाएगा, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बट्टा का 60 हो जाएगा। इतना समझ में आया आराम से। अब क्या करना है, या तो इसको पूरा का पूरा सोल्व कर लो एलसीएम लेकर, या फिर क्या करो इसको ऑप्शन से चेक करते जाओ, ठीक है। इसको यहाँ से काट लूँ पहले, 7 से काट, 6 7 42, 6 से काटेंगे तो 7 बार, और 6 10 60, तो इधर आ जाएगा 7/10, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो मैं ऑप्शन नंबर ए उठाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 210। ये क्या है सामान्य चाल पूछा है, तो सामान्य चाल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40 का भाग देंगे। देखो एक ए उठाया, ए ऑप्शन में 40 है, माइनस 210, तो एस माइनस 10, 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। 0 से 0, 3 7 21, 7 तो यहाँ पे आ चुका, 0 0। तो देखो बट्टे में 4 है, हमको 10 चाहिए इधर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे, तो देखो 210, बी ऑप्शन, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो 60 हो जाएगा, माइनस 210, एस माइनस 10, 60 माइनस 10,
50 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हल कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0, एलसीएम लेंगे 6 पंजू 30, एलसीएम कितना चुका है 30, तो 6 पंजू 30, 5 अड़ेगा तो 21 पंजू 105 हो जाएगा, माइनस 5 छंगा 30, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या कर दिया हमने, ये और भी कट जाता क्या? चलो देखो इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने हमें से बोला है यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे अगर मोड़ लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको इसको पहले लिखना था, इसको पहले लिखना था। तो 126 और 105 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो 126 है तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 2 का तो 2 हो जाएगा 21। ठीक है, 21/30 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 3 7 21 और 3 से काटेंगे, 3 3 30। ठीक है, तो 7/10 आया हमारे पास। हमको कितना लाना था? 7/10 ही लाना था, इधर भी 7/10 ही लाना था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सेटिस्फाई करता है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। गर्मी लग रही है भाई, माइंड काम करना बंद कर दिया अब मेरा। ठीक है, अब थोड़ी गलती वलती हो तो थोड़ा सा आप खुद सुधारने की कोशिश करना, या मुझे बता देना कमेंट में। एक चोर है, 2 PM पर एक कार चुराता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे चला और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे दूसरी कार से चोर का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। तो मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? ये चोर पुलिस वाला खेल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका दूसरा मेथड और बता दूँ क्या आपको? अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर ऑप्शन नहीं उठाना, मैं दूसरा मेथड बता दूँ आपको। चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो मैं समझाना बता नहीं चाह रहा था क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसका मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ। कैसे कर सकते हो आप? मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन S2 माइनस S1 कर लो, या S1 माइनस S2 कर लो, इंटू डेल टाइम। ये मैंने आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस इतनी कितनी दे रखी थी? देखो थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, 210 किलोमीटर। डी का मान कितना था? 210 किलोमीटर बराबर S1। तो यहाँ पे S1 और S2 मुझे नहीं पता, सामान्य चाल इसने S दे रखी थी। दूसरी स्पीड क्या किया था इसने? S माइनस 10 किलोमीटर कम किया था, तो S माइनस 10 हो जाएगा S2 का मान। इन नीचे क्या लिखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो स्पीड 1 S है और दूसरी स्पीड है S माइनस 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? सिर्फ 10 किलोमीटर तो होगा, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। डेल टाइम का डिफरेंस कितना है? 42 मिनट है, तो 42/60 हो जाएगा। यहाँ पे 7 6 7 42, 6 दाएँ 60। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमारे पास ऊपर क्या बचा है? देखो यहाँ पे इधर गुना कर लो, या देखो, या फिर रहने तो 210 बराबर, मैं ऑप्शन नंबर ए, देखो मैं डायरेक्ट, हमारा ऑप्शन कितना था? बी आया था, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रखूँगा। एस का मान मैं 60 रखूँगा, तो यहाँ पे देखो कितना है? 60 है, इंटू 60 माइनस 10 50 हो जाएगा, इंटू 7/10 हो जाएगा, और ये बटे का 10 है ही। 1 0 1 0 1 0 से ही कट जाएंगे 2, 6 पंजू 30, 30 7 210, इधर भी आ चुका है 210 और इधर भी आ चुका है 210। हमारा सेटिस्फाई होता है ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया, कहीं आप बोलो कि क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ दिया था। 2 किलोमीटर 2 बजे शाम को कार चुराता है, 70 की स्पीड से चोर चल रहा है, 3 बजे उसके पीछे 105 की स्पीड से उसका जो मालिक है वो उसका पीछा करता है, तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो कैसे करोगे इसको। पहले तो मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ, मतलब कि एकदम अगर आपको ये जो रहेगा डिस्टेंस से, मतलब कि जो फिगर होगी, इससे हम अगर आपको समझाऊँ तो कुछ बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे है एक मालिक, ठीक है, और इधर भाग रहा है चोर। वाह क्या चित्र बनाया है। देखो इधर इनके बीच की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या किया? चोर 2 बजे चुराता है और 3 बजे, अच्छा डिस्टेंस नहीं दे रखी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तो चोर चल रहा है। तो यहाँ से जब चोर चला, यहाँ पे कितने बजे? 2 बजे चुराया, और मालिक को कितने बजे चला? 3 बजे पता चला। तो मैंने मान लिया कि 1 घंटे में चोर यहाँ पे था शुरू में 2 बजे, और 3 बजे तक चोर यहाँ पे पहुँच गया होगा। तो 1 घंटा तक चला। यहाँ से देखो 3 बजे पता चला, तो 1 घंटा में चोर की स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर की 70 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो यहाँ से लेकर 1 घंटा में कितना? 70 किलोमीटर तो चला होगा, समझे? ठीक है, तो चोर की तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये 2 बजे चुराया था
और 70 की स्पीड से यहाँ पे ये इधर भगा। अब इसके पीछे कौन है? ये मालिक है। ये 105 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 बजे पता चला, तो इसकी स्पीड करना पता, इसको पकड़ना शुरू करता है। इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी कम है, तभी तो ये पकड़ पाएगा। बिल्कुल सही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होती है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। तो कितनी बजे पकड़ लेगा? तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ 70 किलोमीटर की। स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड है। जब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें हों, दो व्यक्ति हों, एक दिशा में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव मतलब की स्पीड होती है, रिलेटिव वो घटती है। और जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। ध्यान रखना। अब चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है, या फिर मालिक इधर भाग रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। तो 105 माइनस 70 कितना बचेगा? 35 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़ेगा। तो 35 से काटेंगे तो 2 घंटे। 2 घंटे में वो पुलिस, वो मतलब मालिक है, उसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पे कितने बजे चला था ये? 3 बजे पकड़ने चला था। अब 2 घंटे बाद पकड़ेगा, तो 3 बजे में आप 2 आवर्स जोड़ोगे तो कितना बचेगा? बच जाएगा 5 बज जाएंगे। तो 5 बजे चोर की क्या होगी? कुटाई सुताई होती होगी। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हाँ, तो बहुत टाइम ख़राब हो गया है। ख़राब तो नहीं बोल सकते, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है कुछ थोड़ा, इसलिए मैं बुक सोल्व नहीं करवा पा रहा था। और अब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये लास्ट चैप्टर हो, या फिर मैं इसके बाद एक मेंसुरेशन हो। लास्ट शायद मेंसुरेशन मैं सोल्व करवा दूँ आपको। एक भाई था गुज्जर, आई जितेंद्र गुज्जर ऐसी कुछ आईडी थी, उससे वो बहुत सारे मैसेज किए, बहुत कमेंट किए। तो फिर और भी आते हैं, ऐसा नहीं, उसने ज़्यादा किए तो और भी कमेंट आए, तो फिर मैंने सोचा करवा दूँ, इसलिए हिम्मत करके करवाना पड़ा, वरना पढ़ाई का लॉस हो जाता है हमारा भी थोड़ा। ये बात देखो, मुझे काम हो सिर्फ पढ़ाने का। अगर मैं जॉब लग जाऊँ, सिर्फ मेरे को काम हो पढ़ाने का, तो मैं अभी पूरा दिन पढ़ाऊँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसी सीरीज़ शुरू कर दूँ, टारगेट शुरू कर दूँ, मैं फुल मार्क्स दिला दूँ, है ना। पूरा चाहे फाउंडेशन शुरू कर दूँ, मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा दूँ पूरा का पूरा, चाहे व्यूज़ आएँ या ना आएँ। मतलब कुछ बच्चे हैं, जैसे 1000 बच्चे भी देख रहे हैं ना, तो ठीक है, हो जो भी देखें। अगर आगे कोई देखे तो लगे, हाँ आप भी रेकमेंड करो कि भाई वहाँ से पढ़ लेना, एक बार प्रैक्टिस पढ़ो, कहीं से भी प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना, है ना। तो बस ये टाइम नहीं होता है, वरना तो पूरा सोल्व करवा दूँ मैं आपको। पूरा दिन पढ़ाना हो तो फिर सब कुछ सोल्व करवा, टेक्स्ट बुक के मौके भी करवाने हैं, है ना। और भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो अभी तो। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी से एक अन्य व्यक्ति को किसी महिला से चैन छीनते हुए देखता है। वह दौड़ना शुरू करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ लेता है। चोर किस चाल से दौड़ रहा था? ठीक है, चोर किस चाल से दौड़ रहा है, ये ध्यान रखना। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने डायग्राम समझा तो सब समझ में आ जाएगा आपको। एक 300 मीटर की दूरी से एक अन्य चोर को किसी, यहाँ पे देखो एक व्यक्ति खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक महिला थी। कितनी दूरी पर? 300 मीटर की दूरी पर थी। तो यहाँ पे एक महिला से एक चोर ने उसको चैन चुराते हुए देखा। ठीक है, समझे यहाँ तक? तो 300 मीटर की दूरी पे यहाँ से ये व्यक्ति इसको देख रहा है कि भाई चैन चुरा रहा है। कौन? एक महिला की चैन चुरा रहा है। वह दौड़ना शुरू करता है। कौन? ये व्यक्ति इधर दौड़ना शुरू करता है। और किस स्पीड से दौड़ना शुरू करता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। अब इधर से भागा तो इधर से क्या करेगा? चोर भी भागेगा। दौड़ना शुरू करता है। कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तय करने के बाद, देखो यहाँ से भागना शुरू किया था यहाँ से, और मैंने मान लिया कि चोर को उस व्यक्ति ने यहाँ पे पकड़ लिया। तो यहाँ से जब भागना शुरू किया और यहाँ तक चला, तो क्वेश्चन में बोला है कि वो 1500 मीटर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर, कितना होगा? 1500 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1500 मीटर की दूरी तय करता है, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसने क्या बोला कि चोर किस चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, सॉरी छींक आ गई थी ना। देखिए, इसने बोला चोर की स्पीड पूछी है ना, आप इसको कैसे डील करोगे? एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि जो 15 किलोमीटर, 15 नहीं है, 1500 मीटर, 100.15, 1 मिनट रुकिए, कैसे कर सकते हैं इसको? 1500 मीटर है ना यहाँ पे। मुझे ये चीज़, एक चीज़ ये बताओ कि यहाँ से लेकर कितना है? 15 किलोमीटर। देखो यहाँ पे कितना है? 1.5 किलोमीटर है।
मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जब ये लड़का यहाँ से भगा था यहाँ पे पकड़ा तो कितना टाइम लगाया उसने, टाइम नहीं कर रहा हूँ, टाइम बराबर क्या, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1.5 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 मीटर भागा था। कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से। पॉइंट हटाऊंगा 0 आ जाएगा, तो 15 से काट लें, 15 से तो नहीं कटेगा। देखो ये क्या आ चुका है, घंटे में आ चुका है, घंटे में आया। मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिनट में बदलूंगा, तो 60 से गुना कर दूँ, 0 से 0, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 3 बार में, 3 इंटू 3 9 मिनट। अब ये आप समझे, ये लड़का यहाँ तक 9 मिनट तक भगा था, 9 मिनट में पकड़ा था। ये चीज़ आपने समझ ली, अब समझ ली ना, बिल्कुल समझ ली। तो अब स्पीड निकालेंगे हम, किसकी स्पीड निकालेंगे, चोर की स्पीड निकालेंगे। अब यहाँ से आराम से हम चोर की स्पीड निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 मीटर था और यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 मीटर था, तो चोर तो यहाँ से यहीं तक भगा था, तो कितना भगा, ये 1200 मीटर तो भगा था, समझे। 1200, यहाँ से 1200 मीटर यहाँ तक भगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक कितना में 9 मिनट, इसको भी 9 मिनट लगेंगे। क्यों, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक ये भगा था, तब यहाँ से ये यहाँ तक टाइम तो दोनों का सेम था, तो इसको भी 9 मिनट लगेंगे, चोर को भी 9 मिनट लगेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर है, टाइम कितना है 9 मिनट। 9 मिनट को मैं क्या करूँगा, सेकंड में बदलूँ, क्योंकि मीटर है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा 60 से गुना करते ही। हमको आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर दूंगा। तो हल कर लेते हैं इसको, 0 से 0, 6 दूनी 12, 20 पर जाएगा, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चोर की स्पीड हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं, मुझे लगता है कुछ बच्चे भाग भी गए होंगे और कुछ भागने की फिराक में भी होंगे, लेकिन वही क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। देखो मैं करवा के जाऊँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ो या ना पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, वीणा और कर्मेश दिल्ली में अलग अलग जगहों पर थे। उन्होंने कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने के लिए एक बैठक की जगह तय की। वीणा स्थान ए से सुबह 8 बजे पर अपनी यात्रा शुरू करती है और 4 बजे शाम को पहुंच जाती है स्थान बी पर, और कर्मेश वीणा के शुरू होने के 2 घंटे बाद स्थान बी से चलना शुरू होता है और उसी दिन उसी रास्ते से 5 PM पर स्थान ए पर पहुंच सकता है। कर्मेश और वीणा किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, देखो 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे ए से शुरू होता है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। इधर है वीणा, इधर तो है वीणा जो कि 8 बजे चलती है, और कितने बजे पहुँचेगी मेरे भाई, 4 बजे, 4 बजे पहुँच रही है। अब इधर के साइड कौन है, कर्मेश, इधर की साइड कर्मेश है। कर्मेश क्या कर रहा है, 10 बजे शुरू करता है चलना। 10 बजे कैसे, इसने बोला है जब वीणा चली ना उसके 2 घंटे बाद, तो वीणा 8 बजे चली, तो इसका 2 घंटे बाद 8 और 2 10, 10 बजे कौन चला होगा, कर्मेश चला होगा। वीणा तो इधर जा रही है, कर्मेश इधर जा रहा है, समझे इतना। बी से चलना शुरू करता है, उसी दिन 5 बजे पहुंचता है, 10 बजे चला तो इधर 5 बजे पहुंच जाएगा, समझ गए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, क्या पहले आपको डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी। तो ये जब 8 बजे चला और 8 से 4 बजे पहुंचा, कितना टाइम लगा इसको लगे 8 घंटे। ये 10 से चला और 5 बजे पहुंचा, इसको कितना टाइम लगा, 7 घंटे। ऊपर वाले को डिस्टेंस मानना है। अब कैसे नहीं मानोगे डिस्टेंस, ये बताओ। इन दोनों का एलसीएम मान लो, 8 7 56, तो मैंने मान लिया कि 56 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, समझ गए। 56 किलोमीटर की मैंने डिस्टेंस मान ली। अब हम स्पीड निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, देखो टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस है, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड किसकी, वीणा की निकाल रहा हूँ मैं, कितने, 56 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वीणा का टाइम कितना है, 8 है, तो 8 7 7, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकालेंगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से हम स्पीड ऑफ कर्मेश की निकालेंगे, तो 56 किलोमीटर कितना टाइम लगा इसने, 7 घंटा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा किसका निकाल लिया हमने, कर्मेश का निकाल लिया। मुझे नहीं पता ज़रूरत थी या नहीं, मैंने समझाने के लिए निकाल दिया अभी। इसने क्या पूछा है, अब एक चीज़ देखो, इनको टाइम को हम फिक्स करेंगे, बराबर करेंगे। पहले तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे हम 10 चलाएंगे इसको, तो यहाँ पे 10 चलाया। एक चीज़ देखो, 8 से 10 2 घंटा चल गया, कौन चली है, वीणा। वीणा की स्पीड कितनी है, 7 की है, तो 7 की स्पीड से 2 घंटा कितना चलेगी, 14 किलोमीटर चलेगी। अगर यहाँ पर टोटल 56 है ये, और 14 किलोमीटर यहाँ पे चल लिया है, तो 56 - 14, 56 - 14 ये कितनी बच जाएगी, 42 किलोमीटर बच जाएगी। इतना समझे बस। अब इसमें रिलेटिव स्पीड लगा देंगे हम, किस स्पीड किस टाइम बराबर डिस्टेंस अपन, डिस्टेंस कितनी है, 42 है। स्पीड ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, 7 की, और इसकी 8 की, 8 7 15, 15 की हम भाग कर देंगे। घंटा आ चुका है ये, मतलब घंटे में, और
मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो 15 चौक 60, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, 168 मिनट। 168 मिनट का मतलब क्या होता है, कितने घंटे, 2 घंटे 48 मिनट, 2 घंटे और 48 मिनट। तो 2 घंटे 48 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। तो शुरू कितने बजे किया था, 10 बजे। तो 10 बजे में आप 2 घंटे 48 मिनट जोड़ोगे तो 12 बजकर 48 मिनट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भाई हो जा जल्दी से, अब हिम्मत नहीं है खड़े रहने की, जल्दी से हो जा सोच। 2 व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, अरे भाई ततैया, अरे रेखा मत जाना, ततैया सॉरी, देखो ततैया आ गया था बीच में ना, खाऊ जाएगा, सूझ जाएगा, क्लास यहीं पे रह जाएगी। तो देखिए 30 मिनट के बाद ए है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलना लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से दूर जाने लगता है। अगले दिन ये कितने बजे मिलेंगे। अच्छा, ये वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, थोड़ा नीचे कर लें। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, यहाँ से लेकर इनके बीच डिस्टेंस है, तो ए और बी, मैंने मान लिया ए तो इधर हो गया, बी इधर हो गया, ठीक है। देखो सुबह 10:30 बज रहे थे, यहाँ पे लाइन पढ़नी है, देखो सुबह 10:30 बज रहे थे, सुबह कितने बज रहे थे, 10:30, मैंने मान लिया यहाँ पे 10:30 बज रहे थे। लेकिन एक क्या करता है, 220 किलोमीटर दूरी, यहाँ पे क्या है 220 किलोमीटर की इनके पास डिस्टेंस है, 220 किलोमीटर की दूरी। 30 मिनट के बाद ए, तो 30 मिनट, अभी कितने टाइम में था, 10:30 मिनट, तो इसके 30 मिनट बाद चलेगा, तो 30 मिनट में कितने बज जाएंगे, 30 मिनट बाद 11 बज जाएंगे। तो 11 बजे ए चला 40 की स्पीड से, वो किधर चला, इधर चला, बी की साइड चला, बी की ओर, इसने बोला ना बी की ओर चला। जबकि दोपहर 12 बजे बी, अब यहाँ पे क्या है 12 बज गए और यहाँ पे आ गया बी, 12 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से दूर, ए तो इधर है, इससे दूर, मतलब इससे दूर किधर, इधर जाएगा। अब ये ध्यान रखना मेरे भाई, हम जब भी ऐसा डायग्राम बनाते हैं हमको ऐसा लगता है कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे केस बदल गया लाला। देखो यहाँ पे क्या है, ये इधर चल रहा है ए और बी इससे दूर जा रहा है, तो दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज़। अब इसको हल कर लेंगे हम आराम से। ए की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले यहाँ पे 12 बजे चलाना, तो इसको भी 12 बजे तक चलाएंगे, तो इधर बच जाएगा 12। तो 40 की स्पीड है तो 1 घंटे में कितना तय कर लेगा, 40। ये पूरी 220 है, इधर इतनी 40 है, तो बची कितनी, तो इसमें 40 से घटा देंगे, 2 8 1, 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, 40 घटाएंगे तो बिल्कुल। तो 180 किलोमीटर ये डिस्टेंस बच चुकी है, ठीक है। अब टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 180 किलोमीटर। ये दोनों एक साइड जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, इसकी 40 की 30 है, तो कितनी स्पीड से, 10 से कितने लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे। 18 घंटे चले, कितने थे ये, कितने बजे चले थे, 12 बजे चले थे। अब 12 बजे में आप 18 घंटे जोड़ लो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 18 घंटे को आप कैसे जोड़ सकते हो, 12 + 6 घंटे ऐसे जोड़ सकते हो ना। तो जब कितने भी बजे में जब 12 जोड़ते हैं तो सेम, मतलब कि 12 घंटे जोड़ते हैं तो टाइम सेम का सेम रहता है, बस जो पहर होती है ना वो बदल जाती है, सुबह का शाम हो जाएगा, शाम का सुबह हो जाएगा। तो 12 बजे में जब 12 जोड़ोगे तो सिर्फ वापस से 12 बज जाएंगे, और उसमें 6 घंटे जोड़ोगे तो 12 में 6 घंटे जोड़ोगे तो कितने बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। तो 6 किस में बज रहे हैं, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी कितनी थी। बहुत ही सरल सवाल है ये, एलिगेशन लगाइए इसमें आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इधर तो चला वो पैदल, ठीक है, एक साइड मैंने मान लिया पैदल और एक साइड से वो चला साइकिल से। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूँ, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, इसने बोला 28 किलोमीटर 8 घंटे में, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 4 से 7 बार, 4 से 2 बार, 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
देखो 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ जाएगी, इसकी जो रियल स्पीड है ना वो आ जाएगी। ठीक है, इसने बोला ना 8 घंटे में 28 किलोमीटर, तो 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। अब देखो इसने क्या बोला, उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला। पैदल कितना चला, 2 की स्पीड से, तो पैदल के नीचे हम 2 लिख देंगे। फिर बोला है आंशिक रूप से साइकिल से 6, तो साइकिल के नीचे हम 6 लिख देंगे। और टोटल किसी स्पीड से चला है, 7/2 की स्पीड से, 7/2 की स्पीड से। ठीक है, ये फ्रैक्शन का मैं 2 उठाऊंगा तो यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 से गुना कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा आपके पास 4, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं आपको देखो फिर से लिख के बताऊँ तो ऊपर कितना बन चुका है 4, इधर बन चुका है 12, और इस बीच में आ चुका है 7। इसको यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। हम किस पर लगा रहे हैं स्पीड, एक ध्यान रखना। देखो कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल पाता यहाँ पे जो रेशियो आएगा नीचे किसका आएगा। तो देखो ये क्या है, स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो ये जो बटे का है ना, जो बटा में क्या आ रहा है, हावर है। हावर क्या होता है, टाइम आता है। तो हावर है, बटे में क्या है, हावर है, तो ये टाइम का रेशियो आएगा। बस रटने की जरूरत नहीं है, इसके बटे में टाइम है तो टाइम का रेशियो आएगा। तो 4 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसने पूछा है पैदल तय की गई दूरी पूछनी है। देखो पैदल की यहाँ पे है, पैदल के नीचे कितना आया है, 5 यूनिट टाइम आया है। ठीक है, इसने पैदल चलने की स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ना पैदल चलने की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। तो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी दे रखी है इसने, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और कितनी टाइम, कितने तक, 5 यूनिट तक। तो कितने हो जाएगा, इसने 10 किलोमीटर चला होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब तो बस हम करीब ही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अभी। क्या बोला, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार से उसे कुल 9 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम लगते हैं। दोनों की समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देखिए एक चीज़ देखो, इसने क्या बोला है, व्यू पॉइंट तक पैदल तो जाता है और अपनी कार से वापस आता है। ये चीज़ देखना, पैदल जा रहा है, कार से वापस आ रहा है, मतलब पैदल को मैं पी लिख लूँ और कार से आ रहा है तो सी लिख लूँ। पैदल गया और कार से आया, इसमें जहाँ कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो टोटल टाइम कितना लगा होगा। इसने बोला है 9 घंटे 30 मिनट, तो 9 घंटे 30 मिनट को मैं 9.5 दे सकता हूँ, 30 घंटे को 0.5। ठीक है, आगे बोला है दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करता है तो 7 घंटे लगता है। दोनों तरफ गाड़ी से, मतलब कि गाड़ी मतलब कि कार है। अगर वो गया कार से, आया भी कार से, तो कितना समय, 7 घंटे कम लगते हैं। पहले कितने लग रहे थे, 9.5 घंटे। तो 9.5 घंटे में से जैसे आप 7 घंटे घटाओगे तो कितना लगेगा, 2.5 घंटे लगेंगे। ये समीकरण 1 हो चुकी है, ये समीकरण 2 हो चुकी है। एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ से C प्लस C, मतलब कार से गया कितना हो जाएगा, 2C। C प्लस C कितना होगा, 2C। 2C बराबर 2.5। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। ठीक है, 1.25 आ चुका है। ये क्या आ चुका है, टाइम आ चुका है। अगर वो एक साइड, सिर्फ एक साइड, ये क्या आ चुका है, एक साइड से अगर वो कार से जा रहा है तो उसको 1.25 घंटे लगते हैं। हमसे पूछा क्या है, दोनों और, यहाँ से देखना, दोनों और समान चाल से पैदल जाए, तो पैदल जाए पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो क्या करूँगा मैं, इस C का मान है ना समीकरण 1 में रखूँगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, P है प्लस C का मान यहाँ पे कितना रखूँगा, 1.25 बराबर 9.25। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25। देखो यहाँ पे 50 है, ठीक है, 9.5 है ना, यहाँ पे 5 जीरो लिख रहे हो, एक ही बात है। ठीक है, तो 9.50 में जब 1.25 घटाओगे तो आपके पास फाइनल कितना बचेगा, 8.25। अब ये सिर्फ पैदल जाता है तो 8.25 घंटे लगते हैं उसको। इसने बोला है कि वो जाने आने में, मतलब कि वो पैदल जाएगा और पैदल ही आएगा। तो P प्लस P, पैदल गया और वह पैदल ही आया, मतलब कि 2P का मान चाहिए। ठीक है, P का मान हमारे पास कितना है, देखो 2 गुना P का मान कितना है, 8.25। तो 8 दूनी 16.5, 16.5 का मतलब क्या होगा, 16 घंटे और 30 मिनट। इतना उसको दोनों ओर पैदल जाएगा तो इतना समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
भाई अगर कोई यहाँ तक भी जुड़ रहा है ना, इस क्वेश्चन तक कोई जुड़ रहा हो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन देख रहा हो, कोई क्लास देख रहा हो, तो भाई कमेंट करना मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई अभी तक कोई बच्चा रुका भी होगा, बट मेरी जिम्मेदारी है पूरा सोल्व करवाना। अगर फिर भी कोई देख रहा है तो भाई कमेंट करना कि हाँ भाई मैं देख रहा था, ऐसे लिख देना। टाइम कितना टाइम हो रहा है, जितने टाइम की वीडियो है ये, उस टाइम को ऐड करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान पर 2 बंदूकें चलाई गई। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूकें चलने की ध्वनियाँ 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा था। तो देखो, मैंने आपको शुरू में फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन नंबर 25। उसमें एक फॉर्मूला लिख रहा है, वो ध्यान रखना है आपको। स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, स्पीड ऑफ, ये देखो यहाँ पे ध्वनि की भी चाल हो सकती है, तो मैं यहाँ पे साउंड लिख देता हूँ। साउंड बराबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे T1 माइनस T2 होगा या T2 माइनस, हाँ यहाँ पे T1 ही होगा। देखो T1 माइनस, वो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, थोड़ा गलती हो चुकी है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। T1 माइनस T2 अपॉन T2, ये मोड में बंद होगा टाइम हमेशा, ठीक है। बस इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में और लिख देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इस टाइप का। तो देखो, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन, इसकी हमको स्पीड पूछी है मैन की, तो मैंने मान ली x मान ली, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की दे रखी है इसने किसी 330 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना। फिर T1 देखो, T1 कितना दे रखा है इसने, ऊपर देखो T1 ये है पहला समय, पहली बार जो दे रखा है वो टाइम 6 मिनट है। T1 का मान कितना है, 6 मिनट। जो पहले दिया है वो पहला टाइम T1, जो बाद में देगा वो T2 हो जाएगा। तो T2 का टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट और 52 सेकेंड, 5 मिनट 52 सेकेंड। इतना समझे होगे आप, उम्मीद आपसे, है ना। देखो स्पीड ऑफ मैन कितनी है, यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे x रख रहा हूँ पर। स्पीड ऑफ साउंड स्पीड कितनी है, 330 है, तो 330 हो चुकी है। बेसिक से भी आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं जो बता रहा हूँ सही मेथड बता रहा हूँ आपको। T1 माइनस T2, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 कितना है, 6 मिनट। 6 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 6 छंगा 36, 360, 360 सेकंड हो चुका है। यहाँ पे देखो, इसको मैं 5 मिनट को सेकंड में बदलूँगा तो 6 पंजो 30, 300 सेकंड तो ये हो चुकी हैं और 52 ये, तो 352 सेकंड हो चुकी हैं यहाँ पे। T1 तो ये हो चुका है और T2 ये हो चुका है। तो यहाँ पे इसका अंतर लेंगे तो 360 में से 352 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू यहाँ पे देखो ना, T1 ये रहा, T2 ये रहा, 352 है T2 की वैल्यू, सेकंड है ये, ठीक है, सेकंड में ले रहा हूँ 352। बस इसको हल कर लेंगे आप। तो देखो 4 दूनी 8, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32, 32 और कितना बचेगा, 4 अट्ठा 32, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से 2 बार, 2 से 15 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 तो ऊपर जाएगा और बटे का 2 तो यहीं पे रहेगा। करना है किस में, ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15, 2 से 9 बार में, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कितने बज गए हैं, 3:35 हो चुके हैं ना, 4 बज जाएंगे अब तो लाइब्रेरी के लिए, वरना हम 1 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। अब देख लो 1 2 3 4 3 घंटे हो जाएंगे शायद, क्योंकि खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया, फिर इसको सेटअप किया थोड़ा कि कैसी वीडियो बनानी है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन देख लेना। जितनी देर में कुत्ता दूसरी छलांग लगाता है, खरगोश उतनी ही देर में चौथी छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 3 मीटर जबकि कुत्ता एक छलांग में 8 मीटर की दूरी तय करता है। यदि खरगोश कुत्ते के बीच प्रारंभिक दूरी का अंतर 20 मीटर है तो कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए कितनी छलांग लगाएगा। देखो एक तरफ लिख लो खरगोश, तो पहले किसका जिक्र हुआ इसने, कुत्ता, तो मैंने पहले लिख लिया कुत्ता, इधर मैंने लिख लिया खरगोश, ठीक है, ये 2 ही हैं। फर्स्ट वाली लाइन में बोला है कि खरगोश, जैसे कुत्ता दूसरी छलांग लगाता है, खरगोश उसी देर में चौथी छलांग लगाता है। अगर कुत्ता 2 छलांग लगाया तो खरगोश कितनी लगा देगा, 4 छलांग लगा देगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल। आगे बोला है एक छलांग 8 मीटर की, देखो एक छलांग 3 मीटर की कौन लगा रहा है, खरगोश, तो एक छलांग 3 मीटर की, एक छलांग 3 मीटर की, और कुत्ता कितना लगा रहा है, एक छलांग 8 मीटर की, 1 मीटर, एक छलांग 8 मीटर की। जिधर जिसका बोला है मैंने उसके नीचे लिख रहा हूँ, कुत्ता का बोला कुत्ते के नीचे, खरगोश का बोला खरगोश के नीचे,
ठीक है, आगे क्या बोला, यदि खरगोश और कुत्ते के बीच प्रारंभिक दूरी का अंतर 20 मीटर है। एक बात बताओ मेरे को, ये कितनी लगा रहा है, देखो ये तो छलांग लगा रहा है, ये क्या दूरी है। अगर एक छलांग 8 मीटर की तो दो छलांग कितनी हो जाएंगी, 8 दूनी 16, 16 मीटर की हो जाएंगी। एक छलांग 3 मीटर कवर करता है तो 4 छलांग में कितनी कवर कर लेगा, 12 मीटर की। इसने बोला है प्रारंभिक दूरी के बीच अंतर कितना, 20 मीटर का। मेरे पास बताओ कितने कितना 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 अंतर है यहाँ पे, सिर्फ 4 मीटर का अंतर है। कितने का, 4 मीटर का अंतर है। तो 4 यूनिट का अंतर है, देखो यहाँ पे मीटर है, मीटर यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, 20 मीटर है तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। इसने क्या बोला है, कुत्ता है ना जो खरगोश को पकड़ने के लिए कितनी छलांग लगाएगा। यहाँ पे देखो, कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ने के लिए कितना छलांग लगाएगा। यहाँ पे देखो इसकी छलांग कितनी है, 4 है, इसकी छलांग कितनी है, 2 है। अगर मैं इसको 2 से गुना करूँ, देखो कितनी छलांग लगा रहा है, 1 यूनिट की मान कितना है, 5 मीटर है, तो इसको कितनी कितनी छलांग लगानी है, 2। तो 2 × 5 कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, 10 छलांग है ना। तो 10 छलांग अगर कुत्ता लगा लेगा तो क्या करेगा, वो खरगोश को पकड़ लेगा। तो 10 छलांग कौन से, ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए, 4 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितनी हो जाएगा, 10 छलांग। समझे। क्वेश्चन नंबर 27, वृत्ताकार पथ पर 150 मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय से बिंदु से 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, बस अभी तो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं। देखो वृत्ताकार पथ है, जब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये जब बोले पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, पहली बार प्रारंभिक, तो प्रारंभिक बिंदु बोल दे तो उसमें क्या होगा, उनके टाइम का क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, 1500 मीटर की। अगर 1500 मीटर की यहाँ पे हो गया ए तय करेगा पहले, ए का टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1500 मीटर ए चलेगा तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। तो 27 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, बटे का 18 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 5 तिया 15 से 15 पर कटेगा तो 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200 सेकंड। 200 सेकंड क्या आ चुका है, 200 सेकंड ए का समय आ चुका है। इसी प्रकार हम टाइम निकालेंगे बी का, तो 1500 है, स्पीड कितनी है बी की, 45 की, 5/18 से गुना करेंगे, बटे का 18 ऊपर चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 × 5 45, ठीक है। 5 × 5 55 25 और 25 छिकी 150 और 60 × 2 कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। अब ये पहली बार बिंदु पर मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इनका, इनके टाइम का, कितने का, 200 सेकंड का और 120 सेकंड का। तो निकाल लीजिए। देखो मुझे दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, 0 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं पहले 20 कॉमन ले लूँगा। तो इसमें 20 कॉमन लूँगा तो कितना, 20 से कम 20, 10 बचेगा और 20 छिकी 120। एलसीएम लेने का तरीका आना चाहिए आपको। अंदर का अगर एलसीएम लोगे तो 30 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 30 हैगा और बाहर कितना है, 20 है। तो 20 × 30 कितना हो जाएगा, 300। सबका अलग अलग मेथड है, आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। तो 300 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर मैं मिनट में बदलना चाहूँ तो 0 से 60 का भाग दूंगा, 0 से 0 6 × 5 30। 220 एकम 20 और 20 × 5 100, 20 छिकी 120। सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, 30 × 20 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 0 से 0 6 से काटेंगे तो 10 बार में, तो वो 10 मिनट बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, कितनी बार, 10 मिनट बाद। हम भी खो गए थे। देखिए अब 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अगर इसके बाद सॉल्यूशन नहीं आता है अगर मैं सागर का, तो मेरे भाई खुद सोल्व करना। देखो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं पूरा सोल्व नहीं करा सकता, मेरा टाइम कितना गया है मुझे पता है, ठीक है। बाकी तो कोशिश करूँगा मैं, ऐसा नहीं है जैसे अभी 1 महीने में जाके की तो ऐसे कर लेंगे, 1 महीने तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन का प्रॉमिस किया है, डेली शॉर्ट का प्रॉमिस किया है, वो करेंगे। टेक्स्ट बुक का सॉल्व करवाने वाले हैं, टेक्स्ट बुक का जो भी मॉक टेस्ट है, फुल 40 टेस्ट है, बोले थे आपने, कमेंट किया था यूट्यूब पर भी, मैंने उस पर टेलीग्राम पर मैंने जो पोस्ट की थी उसमें भी क्या सोल्व करवाना है उसमें भी बोले थे।
हम वो भी करवा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है फिर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता है सोनम को 150 मीटर से हराती है। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? तो देखिए 3 लोग हैं, पहले बोला है सलोनी, ठीक है, पहले है सलोनी, फिर कौन है? श्वेता, और फिर कौन है? सोनम। 3 लोग हैं। इसने क्या बोला? 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराई। अगर सलोनी 1000 मीटर चलती है तो इसको 100 मीटर से हराती है, किसको? श्वेता को, तो ये सिर्फ 900 मीटर ही चली होगी, ध्यान रखनी चीज़। फिर आगे बोला है श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। अगर श्वेता 1000 मीटर चली होगी तो इसने सोनम को हराने में 150 मीटर से हराया, मतलब ये कितना? 1000 माइनस 150 कितना? ये सिर्फ 850 ही चली होगी। इतना समझ गए होगे आप, ठीक है। इसका हम लेंगे रेशियो, मैंने आपको बताया रेशियो कैसे। इसका पड़ोसी भरेंगे, देखो यहाँ पे जगह खाली है, इसका पड़ोसी 1000 है, 1000 से भर दो। इसका ये खाली है, इसका पड़ोसी कौन है? 900 है, तो 900। इसने पूछा क्या? ये भी ध्यान रखना है आपको, सलोनी ने सोनम को, ये सलोनी का पूछा है, और सोनम, सलोनी ने सोनम को कितने मीटर चढ़ाया ये पूछा है, तो हम सिर्फ सलोनी और सोनम का ही लेंगे। देखो इसमें पहले रेशियो ले सकते हो आप, कटना है, जो कटना है वो काट सकते हो। देखो काट लेते हैं पहले में, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, तो इधर भी 2 जीरो ही कटेंगे, मतलब पूरा में कटना चाहिए कॉमन। देखो ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट चुका है, बिल्कुल कट चुका है। अब यहाँ से गुना करेंगे, देखो सलोनी और सोनम ही लेंगे हम। देखो सलोनी 10 × 100 कितना हो जाएगा? 1000 मीटर, 1000 हो चुका है। सोनम का लेंगे तो 85 × 9, तो 9 5 45, 4 8 9 72, 4 76। जब सलोनी 1000 मीटर चली, 1000 मीटर की रेस थी, देखो यहाँ पे भी 1000 आ चुका है। अगर नहीं आता है तो हम उसको बराबर कैसे करेंगे आपको पता होगा, उसका वैल्यू है, उसका भाग देकर करेंगे, ठीक है ना। 1000 मीटर की दौड़ थी, तो देखो यहाँ पे 1000 मीटर की दौड़ है। 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी जब 1000 मीटर चलती है तो सोनम सिर्फ 665 मीटर ही चली, तो ये कितने मीटर से हार गई? तो 1000 माइनस 765, 1000 माइनस 765 कितना आ जाएगा? 235। तो 235 मीटर से हार जाएगी। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से है ये किसमें? ये देखो, ये जो 28 क्वेश्चन था ये रेस का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। 3 धावक हैं, अमन, अच्छा 48 मीटर से आगे रहकर नरेश दौड़ पूरी करता है। देखो ये जो 29वां क्वेश्चन है ये भी दौड़ का क्वेश्चन है, तो मैं देखो इतने क्वेश्चन करवा दिए है ना, अभी समझो हिम्मत है ना, वरना मैं करवा देता। ये भी देखो जो पर मैंने आपको समझाया था ये भी रेस का क्वेश्चन था, और 29वां भी रेस का है। तो ये रेस वाले 29वें वाले क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करके कमेंट करना है। देखो मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आपको खुद भी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ एक छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क पे, और इसको सोल्व करके आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो रिसर्च करनी है, इसको पूछना है किसी से, ऐसा नहीं कि नहीं आया तो भाई छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट वाला सवाल है, ये 30 है इसमें। देखो स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट के लिए स्टॉप प्रति घंटा है? मैंने आपको शुरू में जो फॉर्मूले दिए थे उसमें ये पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप देखना, इस चीज़ को खोल कर देखना अपने, मैंने लिखवाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फॉर्मूला था बिना रुके माइनस रुक कर अपॉन बिना रुके, ठीक है। और जी किस में आएगा? ये हावर्स में आएगा। जब आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टॉपेज के साथ माइनस बिना स्टॉपेज बटा स्टॉपेज के साथ और हावर्स। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। देखो बिना रुके हुए, इसने बोला है स्टॉपेज को छोड़कर, अगर स्टॉपेज को छोड़कर मतलब स्टॉप पे रुक नहीं रही है तो मतलब कि बिना रुके हुए, तो बिना रुके हुए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60। यहाँ पे बिना रुके की क्या है? स्पीड है, ये ध्यान रखना, स्पीड है, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, ठीक है। तो 60 हो चुकी है। स्टॉपेज सही, मतलब स्टॉपेज जो रुकेगी तो रुक का कितनी है? 42 वैल्यू, बटा में बिना रुके हुए की वैल्यू कितनी है? 60 है। ये क्या है? हावर्स में आया है, ठीक है। इसने लास्ट में क्या पूछा? कितने मिनट में पूछा, तो 60 से हम गुना कर देंगे, ठीक है, समझे। तो भाई देखो ये 60 से तो ये 60 कट चुका है, तो 60 माइनस 42, 60 माइनस 42 कितना होगा? 18, ठीक है। तो वो 18 मिनट उन स्टॉपेज पे रुक रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। देखो ये बहुत सरल है, बिना रुके हुए और माइनस रुके हुए बटा में बिना रुके हुए, हावर्स में आएगा, हमने मिनट में बदला, ये
यहाँ पे 60 से गुना करके, तो ये मिनट आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे ये बता देना, आप देखो एक एक क्वेश्चन, डेली का एक क्वेश्चन मैं शॉर्ट का सोच रहा हूँ कि वहाँ शुरू किया जाए। और अभी मैंने स्टैंड मंगवाया, देखो ये अंदर है ना, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, कि ऐसे बस जुगाड़ उगाड़ लगा के कैसे भी फ़ोन वोन फिक्स करके। तो सर्दियों में तो वो काम चल गया था क्योंकि रूम में बनाते हैं तो ऐसे जुगाड़ उगाड़ से, लेकिन ये जुगाड़ हर जगह ले जाया नहीं जा सकता, जुगाड़ एक जगह फिक्स हो जाता है तो हो ही जाता है। तो आज मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है स्टैंड, तो वो आ जाता है। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ डेली शॉर्ट्स डाल दूँ, एक शॉर्ट डालेंगे हम, टॉप में जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे 100-50 जितने भी, और उसके उसके अलावा मतलब बेस्ट क्वेश्चन होंगे ना, बेस्ट वही करवाएंगे, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन का मैंने सोचा है, मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक वाइज, जैसे पहले मैंने विषमबाहु का सोचा है, मतलब कि पहले त्रिभुज, पूरा त्रिभुज सोल्व करेंगे, फिर आयत और वो वर्ग कर देंगे, एक दिन व्रत कर देंगे, अर्धव्रत कर देंगे, और सेकंड डे व्रत कर देंगे। इसी प्रकार से 2D खत्म करके 3D शुरू करेंगे। 3D को ख़त्म करने के बाद प्रिज्म पिरामिड वो 3D में आता है वो कर देंगे। और उसके बाद फिर हम मेंस्ट्रुएशन, अगर आपकी डिमांड होगी तो मेंस्ट्रुएशन का जो ये चैप्टर है गागर में सागर, इसको भी सोल्व कर देंगे। ये वीडियो की PDF चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी सॉल्यूशन समेत, और प्लेलिस्ट में इसकी बनी हुई है, उसमें ये ऐड कर दूंगा। कैसी लगी आपकी वीडियो बताना ज़रूर मेरे को ना, कमेंट करना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।